को मेरे लिए अल्लाह ने मेरा रिज़्क़। बात शुरू कर रहा हूँ। आज मेरी जो तकरीर है ना, उसका उन्वान बहुत प्यारा है और उन्वान मैंने ऐसा रखा है कि इंशाअल्लाह मदीने से आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब इस्लामिक चैनल 786 JDA। उन्वान आज का मेरा उन्वान है सहाबा इकराम और उनकी नेकियां। सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम, तवज्जो है भाई, सहाबा इकराम उनकी नेकियां और उनकी आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब इस्लामिक चैनल 786 JDA। तारीफ ही रहने दो बेटे, वरना तुम्हारे माँ बाप के सर हो जाऊंगा। कैसी औलाद है, तवज्जो है कि नहीं भाई। आज की मेरी तकरीर का उन्वान है सहाबा इकराम और उनकी नेकियां। और आज जिस सहाबी की जिंदगी और उसकी नेकी पर मैंने गुफ्तगू करनी है, पूरी कायनात में मेरे नबी पाक के बाद, नबियों के मर्तबे के बाद उसका मर्तबा सबसे बड़ा है। क्या बात है। बादल अंबियाए बित्तहकीक है वो शख्स। अल्लाह अल्लाह। सहाबा अहले बैत में सबसे अफजल। मैं देख रहा हूं सुन्नियों के रंग अलग हो गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुन्नी कभी उनका जिक्र नहीं करते जिनका एहसान पूरे इस्लाम पर है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है कि मैं, अल्लाह का फजल है कि मौला अली के नसब से हूं, खानदान से हूं। क्या बात है। मगर आज मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं उसका जिक्र सुन के मेरे बाप अली भी राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर चलना फिरना बंद करो, बैठ जाओ। तुम भी बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, मेहरबानी करो, बैठ जाओ मोहब्बत से। एक फकीर ने मुझे समझाया था मोहब्बत से बात किया करो। मैं कह लगा ठीक है, मानूंगा आपकी बात, वरना पहले मैं गुस्से से कहता था। तवज्जो है कि नहीं भाई। ईको कम करें, हल्का सा आवाज बढ़ाएं। मेरी तकरीर का उन्वान है आज कौन। अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने फरमाया जिसने मेरे रोजे की जियारत की, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो, वाजिब हो गई। सब कहते हैं या अल्लाह मदीना दिखा दे, है ना। अल्लाह अल्लाह। सब कहते हैं मदीना दिखा दे, और हुजूर खुद फरमाने जिसने मेरी कब्र की जियारत की, अब कब्र की तो जियारत होती नहीं, वहां तो पड़ गया पर्दा। अब जब आप जाएंगे तो वो जो लाल रुमाल वाले औरतें हैं वो कहेंगी आपसे, वो जो लाल रुमाल वाले बदतमीज हैं वो कहेंगे ये कब्र तो दिखाई नहीं देती, अल्लाह। फिर किसकी जियारत करने आए हो। बात उनकी भी ठीक है, कब्र दिखाई, पर्दा पड़ा हुआ है ना भाई। पीछे बातें ना करें भाई। हाँ, तवज्जो है कि नहीं। जब बात हजरत हुजूर की हो रही है तो फिर किसी और दूसरे की नहीं होनी चाहिए। क्या बात है, वाह वाह। हाँ हाँ, मिंबर का जरा अदब होना चाहिए भाई। जी। मिंबर पे बैठो तो मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं मिंबर का हक भी अदा करो। सुभान अल्लाह। मिंबर का हक क्या है? मिंबर का हक ये है कि बावजू बैठो। क्या बात है। कुछ लोग कहते हैं 1000 बार अगर मुश्क और अंबर से जबान धो लो ना फिर भी हुजूर का जिक्र करो तो बेअदबी लगती है, और फिर गुटखा खा के नाक पड़ते हैं। अल्लाह। कह लगे वो मुंह पे जो है वो जो है वो 100 बार मुश्क को धो गुलाब से, मुश्क और गुलाब से। मैं कह लगे यार मुश्क और गुलाब से मत दो, कम से कम पानी से ही धो ले। अल्लाह। ये अपना गुटके वाला मुंह है ना, वहीं पे बैठे वहीं पे थूक रहे हैं। तौबा तौबा। एक तरफ कह रहे हैं मिंबर रसूल है, और मुझसे पब्लिक के कितने लोगों ने कहा सैयद साहब हम तो उलमा का अपना, मिंबर वालों को अपना आइडियल मानते हैं, जब ऊपर के लोग ही गुटखा खाते हैं तो हम क्या करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो जो है कि नहीं है, गुटके खा रहे हैं, थूक रहे हैं। वो एक साहब नात पढ़ते थे, हुनर पलामू, गुटका मुंह में रख के नात पढ़ते थे। अल्लाह उन्हें बख्शे, परवरदिगार उनकी मगफिरत करे। इंतकाल हो गया, उनके मुंह में कैंसर हो गया। अल्लाह। इतना भारी कैंसर हुआ है, पूरा फोड़ा हो गया। अल्लाह हम सबको महफूज रखे हमारी। आमीन आमीन। और अल्लाह हुनर भाई को भी उनकी खताओं को माफ करे। आमीन आमीन। इंसान समझता नहीं दूसरे मर रहे हैं उसी काम से वही काम कर रहा है। तो मैं क्या कह रहा था, अब वो लाल रुमाल वाले कहेंगे
क्या कहेंगे मियां? वो कहेंगे कि भाई तुमने रोज़ा रसूल कब्र रसूल तो देखी नहीं, तो फिर आपको शफाअत कैसे वाजिब हो गई? अब वहां तो पर्दे पड़े हुए हैं, तो पर्दे तो पड़े हुए हैं, मगर ये पड़े कब है? 1924 के बाद। अल्लाह 1924 में उसका अरब का नाम सऊदी अरब नहीं था, अरब शरीफ था, हिजाज मुकद्दस था। एक बादशाह आया था, सऊद बिन अब्दुल अजीज सऊद। वो आया, उस वक्त जोरों पर थी अब्दुल वहाब नजदी की तहरीक, ये अहले हदीस वाली। उसने दोनों में उनमें मुआहदा हुआ, बाकायदा मुआहदा हुआ, उसकी फोटो कॉपी मेरे पास मौजूद है। मुआहदा हुआ और उसमें लिखा गया कि हुकूमत तुम्हारी होगी और मसलक हमारा चलेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर उन्होंने क्या किया जालिमों ने मालूम है? बकी शरीफ के सारे मजार तोड़ दिए। 1924 से लेके एक किताब छपी है, तस्करा सिलसिला नक्शबंद, 900 सफात की किताब है। उसमें पुराने सारे फोटो मौजूद है कि बकी शरीफ में जब आप जाएंगे तो वहां रोज़ा हुजूर के तमाम जो है वो घर वालों की खबरें, मजार बने हुए थे। सैयदना इमाम हसन का मजार था, तोड़ दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मजार था, शहीद कर दिया। उन्होंने हजरत उस्मान गनी का मजार शहीद कर दिया, अम्मी आयशा का मजार शहीद कर दिया, उन्होंने अम्मी आयशा का मजार शहीद कर दिया, उम्महातुल मोमिनीन के मकबरों को ढा दिया। उन्होंने सैयदा फातून जन्नत के मजार को जो है वो शहीद कर दिया। अल्लाह। बताओ वो उसे मुसलमान मानोगे? और फिर उन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या गुंबद खजरा को तोड़ेंगे? आपको पता है गुंबद खजरा काय का बना हुआ है? आपको पता है? बताऊंगा। इन्होंने कहा वो गुंबद खजरा जो मुसलमान की धड़कन है, क्या बात है। उस गुंबद खजरा को तोड़ने की जहन में इनकी बात आई। जब इन्होंने सोचा कि गुंबद खजरा को तोड़ेंगे, जब ये आगे बढ़े तो पूरी दुनिया के सुन्नी तड़प गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और सुनो, पूरी दुनिया में यूं तो आशिक रसूल हर मुल्क में है, मगर दो मुल्कों में कसरत से पाए जाते हैं आशिक रसूल। एक है तुर्किस्तान, दूसरा है हिंदुस्तान। और तुर्किस्तान में अल्लाह ने तैयब अर्दोगान को पैदा किया और यहां पर हिंदुस्तान में अख्तर रजा खान को पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, औलादे गौसे आज़म, हक़्क़े खिताबा। इन्होंने कहा गुंबद खजरा की तरफ जब ये बुलडोजर लेके चले तो तुर्की से आवाज आई, ये तुमने नहीं बनवाया, हमने बनवाया है। हाय हाय हाय। ये हमारे दिलों की धड़कन है। सुने सऊदिया, अगर तूने गुंबद खजरा की तरफ नजर की तो ऐसा हमला करूंगा कि दुनिया में सब होंगे मगर सऊदियों का नामो निशान मिट जाएगा। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये गुंबद खजरा काहे का बना, ये भी सुन लो। जी बताओ। ये मियां पत्थर का नहीं बना, आहा, लकड़ी का नहीं बना, ला 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 ला। ये पत्थर का नहीं बना, ये मियां किसी ईंटों का नहीं बना, बल्कि बना है लकड़ी का। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। काय का बना है? और ऐसे नहीं कोई लकड़ी उठा के लगा दी, कोई पेड़ ले आए, कोई सागौन का पेड़, साल का, नहीं नहीं। पहले तुर्की उस्मानियों ने बनाया, उस्मानी हुकूमत ने। ये अर्दगल, ये उस्मान, ये सब उन्हीं लोगों ने उनकी सल्तनत में बनाया। तो इन्होंने ऐसा नहीं कोई भी पेड़, नहीं नहीं, पहले उन्होंने एक जगह को पाक किया, वहां पर एक पेड़ लगाया और पेड़ के ऊपर इन्होंने पानी से रोका कि कोई पानी ना आ जाए। अल्लाह अकबर। तो फिर ये कौन से पानी से आगे बढ़ा है, इसकी सिंचाई कैसे हुई? तो सुनो, उन्होंने चारों तरफ से रोका और उन्होंने एक बूंद भी किसी दूसरे पानी को नहीं आने दिया। शुरू से लेके आखिर तक जमजम के पानी से उस पेड़ को बढ़ाया है। हाय हाय हाय, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आबे जमजम से बढ़ाया है। वाह वाह। कैसे बढ़ाया बोलो? आबे जमजम से। कैसे बढ़ाया? आबे जमजम से। अब सुनो, अब ये लोग अभी तुम्हें मिलेंगे, कुछ लोग ये सऊदी होके आते हैं, 2-3 साल में बेचारे ईमान खो बैठते हैं। अल्लाह अल्लाह, है ना? 2-3 साल में। शुक्रिया या रसूल अल्लाह। रखिए, आपके बैठिए। जिंदाबाद। जो है तो ये 2-3 साल में आते हैं ना लोग, ये कहते हैं भाई वहां तो मिलाद नहीं होता,
वहां तो मजार नहीं बनते, यहां क्यों बनाते हो? तो उससे कहे कि 2024 से लेके वहां मजार भी थे और मिलाद भी होता था। ये 100 साल में जो कुछ घपला हुआ है, वरना मदीने में भी और मक्के में भी 1300 साल सुन्नियों की हुकूमत रही है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह हुकूमत रही है, बोलो सुन्नियों की हुकूमत रही है। माशाअल्लाह। किसकी हुकूमत रही है? सुन्नियों की हुकूमत रही है। मैं बताना ये चाहता था, इन्होंने पर्दे डाल दिए और कहेंगे रोज़े रसूल तो देख नहीं सकता आदमी, तो फिर कैसे कहेगा? उसने कब्र रसूल तो देखी नहीं। मगर उलमा फैसला किया, उलमा फरमाते हैं कि बात ये कि सुन्नी जब जाता है तो उसकी नियत ही ये होती है हुजूर का रोजे का दीदार करने के लिए, लिहाजा नियत है तो फिर आला क्या फरमाते हैं, उसके तो फैल हज भी खुदा ने करा दिया। असले मुराद हाजरी इस पाक दर की है, तो वो सिर्फ गुंबदे खजरा को अगर सुन्नी ईमान की हालत में देख लेगा, तब भी उस पर मेरे नबी की शफाअत वाजिब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताओ, जो एक बार गुंबदे खजरा देखे उस पे तो नबी की शफाअत वाजिब हो जाए, और जो 1400 बरस से मेरे नबी के बराबर में लेटा है उस अबू बकर सिद्दीक की शान का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने पांच जितने पाक, नारे तकबीर। महबूब रब्बे अर्श है सब्ज कुब्बा में, पहलू में जलवागाह अतीक उमर की है। मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूं हजरत अबू बकर, ये ईमान है। ये लोग कहते हैं ना अली दा पहला नंबर, मैं कहता हूं अली का पहला नंबर नहीं है, अली का चौथा नंबर है। क्या बात है? पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का, सुभान अल्लाह, दूसरा उमर का, वाह वाह, तीसरा हजरत उस्मान का, सुभान अल्लाह, चौथा अली का। सुभान अल्लाह। ऐसे नाथखाओं का बाइकाट करो जो सुन्नियत में राफजियत फैला रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सच है, मुझे है कि नहीं भैया? ए भाई जरा ध्यान से बैठो, बैठ जो बेटे। अब देखो तुम्हें समझ आ रही मैं किसकी जिक्र कर रहा हूं? अबू बकर सिद्दीक। यार सब मदीना देखने के लिए तड़पते हैं, वो मदीने वाले के बराबर में लेटा है। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है? कितना बड़ा मर्तबा है हजरत अबू बकर सिद्दीक का। अब अगर वो मदीने से नजर करेंगे तो मैं उनकी जात पर जरूर गुफ्तगू कर पाऊंगा। जरा गौर तो करें, अबू बकर सिद्दीक कौन है? तवज्जो करें। अल्लाह के रसूल मेराज पे गए तो हुजूर ने अल्लाह को भी देख लिया, अल्लाह का भी दीदार कर लिया, परवरदिगार का भी दीदार कर लिया। लोग कहते हैं हुजूर को इल्म गैब नहीं, माज़ अल्लाह, इल्म गैब नहीं। क्यों नहीं भाई? आप कहते हो भाई पहले के जमाने का गैब और था, आज के जमाने का गैब और है। अल्लाह अल्लाह, मैं बताऊं कैसे? कैसे मालूम है? पहले अगर कोई ये कहे कि इस वक्त मक्के में क्या हो रहा है तो बताना गैब था, नहीं था। मगर अब तो नहीं है। पहले किसी औरत के बच्चे में पेट में बेटी है बेटा, ये बताना गैब था, नहीं था। मगर अब तो नहीं है। अब तो मशीनें चल गई, तो जो बंदों पे खुल जाए वो गैब अल्लाह 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 हो नहीं सकता। दुनिया का सबसे बड़ा गैब अल्लाह है। क्या बात है? और उसे ही जब हुजूर ने देख लिया, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई गैब क्या तुम पे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर ने जो है वो जरा देख रहे, एक रात में आसमानों की सैर की, जन्नत की सैर की। अब अगर आपसे मैं ये कहूं कि एक रात में आप बंबई होके आ गए थे, तो आप मैं बंबई होके आ गया, तो आप कहेंगे मियाँ आप गए होंगे पहले लखनऊ, वहां से फ्लाइट पकड़ी होगी, बंबई गए होंगे, फिर उसके बाद वापस आ गए होंगे, ऐसा हो सकता है। मैंने कहा नहीं, अब जरा आज के जमाने में तो आदमी यकीन कर सकता है, मगर आज से 100 साल पहले अगर मैं किसी से कहूं कि मैं बंबई गया था आ गया, तो यकीन करेगा? बोलो करेगा। मगर आज से 1400 बरस पहले जब मेरे नबी पाक तशरीफ फरमा रहे थे मेराज से वापसी पर, तो पैगंबर इस्लाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा था, जिब्राइल ये बताओ जब मैं वापस जाके मक्के में कहूंगा कि मैंने एक रात में अर्श भी देख लिया, एक रात में मैंने जन्नत भी देख ली, एक रात में अल्लाह का भी दीदार कर लिया, तो मेरी बात पर यकीन कौन करेगा? तो मेरे आका ने फरमाया, तो जिब्राइल ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह कोई यकीन करे ना करे, आपका अबू बकर यकीन कर लेगा। क्या कहने,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपका अबू बकर यकीन कर लेगा, जब मक्के के अंदर मेरे नबी पाक को गालियां तकलीफें दी जाती थी, जब मक्के में कोई भी मानने वाला नहीं था, उस वक्त में मियां जब कोई मेरे नबी पाक को सरकारे दो आलम पर जुल्म करते थे लोग, आपको पता है हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान ये है कि जब कोई मक्के में हुजूर को नहीं मानता था तब अबू बकर मानते थे हुजूर। वाह 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 वाह। तवज्जो है मेरी बात पर नहीं? अबू बकर सिद्दीक की बात बता रहा हूं। आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम का मर्तबा कोई छोटा मोटा है क्या? तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, बोले ना सुभान अल्लाह। जिब्रील अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। आप जो है सरदार मलाइका है। आप देखें, आपने तमाम नबियों के पास गए, अल्लाह ने एक मर्तबा इधर देखे, तवज्जो करें, एक मर्तबा अल्लाह ने फरमाया जिब्रील ये बता तेरे दिल में कोई ख्वाहिश है? मैंने तुझे जन्नती, मैंने तुझे तमाम नबियों के पास भेजा, मैंने तुझे तमाम फरिश्तों का सरदार बनाया, तेरे दिल में कोई ख्वाहिश है, तमन्ना है बाकी? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, परवरदिगार तेरा शुक्र है जो तूने मुझे 600 नूरानी पर अता किए, तेरा शुक्र है जो तूने मुझे बेहतरीन परवाज अता की, तेरा शुक्र है जो तूने मुझे परवरदिगार फरिश्तों का सरदार बनाया, मगर इसके बाद भी मेरे दिल में एक तमन्ना बाकी है। अल्लाह ने फरमाया क्या? कि मैं कहता हूं क्या? तो जिब्रील अर्ज करते, काश परवरदिगार मैं सोचता हूं मैं फरिश्तों का सरदार जिब्रील ना होता बल्कि मोहम्मद का गुलाम अबू बकर सिद्दीक होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन है? जरा सुनते चले जाइए। अबू बकर सिद्दीक कौन है मेरे भाई? हल्का सा इसका ईगो कम करके आवाज बढ़ाएं। अबू बकर सिद्दीक कौन है? सारे लोग सुनते चले जाइए। अबू बकर सिद्दीक को वो है जब मक्के में कोई भी मेरे नबी पाक को मानने के लिए तैयार नहीं था, जब जालिम जुल्म करते थे, जब मेरे नबी पाक को कैद में शैबे अबी तालिब में रखा गया, तब अबू बकर सिद्दीक हुजूर के साथ है। जब नबी पाक को सताया गया तब अबू बकर नबी के साथ है। जब अबू बकर सिद्दीक पर मजालिम ढाए गए अबू बकर हुजूर के साथ है। आपको मालूम है कितना मारा गया था अबू बकर सिद्दीक को? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अबू बकर सिद्दीक को इतना मारा गया कि आप 2 दिन तक बेहोश रहे, मगर 2 दिन के बाद जब माँ ने देखा होश आया तो पूछा अबू बकर क्या हाल है? कह लगे मेरा हाल मत पूछ, अम्मी ये बता मेरे नबी का क्या हाल है? वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मर्तबा किसी पूछने वाले ने पूछा, ए अली आपकी पसंद क्या है? ए अली आपकी पसंद? तो अली कहने लगे मुझे अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन से लड़ना पसंद है और रोजा बगैर खाए हुए रखना पसंद है। आज तो लोग रोजा रखते ही नहीं। हालांकि रोजा जो है ना आने वाला है ना, रमजान आने वाला है ना जी। रोजा यार उसकी जजा अल्लाह है। क्या बात? रोजा रखा करो तो सुबह को ठूस ठूस के ना भरा करो कि पूरे दिन डकारे आती रहे। थोड़ा सा खाओ, रोजा रखो, रोजे की जजा परवरदिगार है। रोजेदार को परवरदिगार अपना दीदार कराएगा। क्या बात है ना? हजरत अली कहते हैं मुझे बगैर खाए हुए रोजा रखना पसंद है। और फिर किसी ने पूछा हजरत उस्मान गनी से आपको क्या पसंद है? कहने लगे मुझे जो है ना वो अल्लाह के नाम पे लुटाना पसंद है। वाह वाह वाह। और हया पसंद है। हजरत उमर से पूछा आपको क्या पसंद है? कहा हुजूर के दुश्मन को ठिकाने लगाना। क्या कहने? इंसाफ करना पसंद है। फिर पूछा ए अबू बकर आपको क्या पसंद है? तो रोने लगे। अल्लाह अल्लाह। पूछा क्या पसंद है बोलो ना। कहने लगे मुझे कुछ पसंद नहीं है, मुझे बस ये पसंद है कि नबी करीम मेरे सामने हो, मेरे आका, और मैं हुजूर का दीदार करता रहूं, नबी को देखता रहूं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर को तवज्जो, हुजूर को देखता रहूं, सरकार को देखता रहूं, मगर आज तो आंखें हुजूर वाली, आज तो सरकारे दो आलम के गुलामों वाली आंखें नहीं है। अब तो हुजूर को देखने की तलब ही खत्म होती चली जा रही है। भाई हल्का सा ईको भी डाल दें, थोड़े सा हल्का सा इसका बेस कम करके इसका ट्रेबल बढ़ा दें। आवाज आपका बहुत अच्छा है माइक का, बस यहाँ पर गौर करके जरा तवज्जो करें। ये अबू बकर सिद्दीक की बात मैं आपके सामने करने लगा हूँ। आज देखें आपको मालूम है अल्लाह के रसूल फरमाते मेरी पूरी उम्मत पर अबू बकर की मोहब्बत वाजिब है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाजिब है। फरमाते मैंने सबका बदला दे दिया इल्ला अबू बकर। अल्लाह, अबू बकर की नेकी सारी नेकियों पर भारी है। क्या बात है।
अबू बकर को सिद्दीक मेरे रब ने कहा है। हुजूर फरमाते सारों का बदला दे चुका हूं इल्ला अबू बकर, अबू बकर का बदला मेरा रब अता करेगा। अब जरा ध्यान से यहां पर गौर करो कैसे अता करेगा। कयामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाले हाल ना होगा। आज तो कयामत का जिक्र करो तो आदमी कहते मेरे पीर साहब से बात हो गई है, वो कहते कुछ नहीं होना, मैं कयामत के दिन तुझे देख लूंगा। मैं कह लगा यार मैं से किसी पीर की बात नहीं करना चाहता, चलो मैं उसकी बात करता हूं कि जो पीराने पीर भी है, दस्तगीर भी है, रोशन जमीर भी है। आओ जरा उनकी बात कर लेते हैं। और मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, कयामत कैसे आएगी? कयामत भी वैसे ही आएगी। एक तो किसी मोमिन पर कयामत नहीं आएगी, मगर आएगी कैसे? ऐसे ही कि सुबह सुबह सारे लोग उठेंगे, मजदूर अड्डे की तरफ चलेंगे और उधर मां ने अपने बच्चे को उठाया, स्कूल के लिए तैयार कर रही है। हदीसों का मफहूम यह है कि मियां आदमी अपने काम के लिए चला है। भाई जो लोग आने जाने वाले लोग हैं उनसे गुजारिश करता हूं मुझे डिस्टर्ब ना करें जी, ठीक है भाई। एक साहब कह रहे थे एक दो लोगों के उठने से डिस्टर्ब क्या होता है? मैं कहा कैसे नहीं होता है? मैं सोच रहा हूं या तो मैं तकरीर नहीं कर पा रहा हूं, ये सुन नहीं पा रहा है। मेरी बात आ रही है आपके समझ में? कयामत का दिन कैसे आएगी कयामत? कोई पर्चे बटेंगे? नहीं, मोमिनों पे नहीं आएगी, मगर सुबह सुबह मां उठेगी, अपने बच्चों को जो है वो दूध पिलाने के लिए उठाएगी, बच्चा रो रहा होगा, उधर एक बच्चा उठेगा और उठने के बाद एक बच्चे को मां जो है वो उसका मुंह धुलाएगी, मुंह धुलाने के बाद फिर उसका चेहरा धुलाएगी और चेहरा धुलाने के बाद नाश्ते के लिए मुंह उसके लुकमा उसके मुंह की तरफ करेगी। उधर एक आदमी ने अपना हथौड़ा उठाया है और वो लोहे पे मारने वाला है, उधर जो है वो धान या गेहूं का डालने वाला है, जो है वो किसान जो है वो खेती कर रहा है और वो जो है वो चलाते चलाते जमीन उसके बाद दाना डालने के लिए उसने हाथ ऊपर को उठाया है। उधर मजदूर अपने अड्डे की तरफ को चला, उधर जो है वो मां ने अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहा, उधर मां ने अपने बेटे के मुंह में जो है लुकमा डालना चाहा। इतनी देर में अचानक ऐसा धमाका होगा कि मजदूर के हाथ से टिफिन गिर जाएगा खाने का और उधर किसान के हाथ से गिर जाएंगे दाने। इधर मां अपने बच्चे को हवा में उछाल देगी, दूध पीने वाले बच्चे को, और मां अपने बच्चे को धक्का मार के भागेगी। जमीन सारे खजाने छोड़ देगी, अपने उठा देगी, जमीन बोझ खत्म कर देगी, जमीन लर्जा बरंदाम हो जाएगी, जलजला आ जाएगा, पानी पानी। उस दिन भागेगा इब्लीस, तो इस्राईल अलैहिस्सलाम उसे पकड़ेंगे, जाता कहां है? तवज्जो, जाता कहां है? तवज्जो, जाता कहां है? वो गोता लगाएगा जमीन में तो मगरिब से मशरिक में निकलेगा, मशरिक से गोता लगाएगा मगरिब में निकलेगा, शिमाल से गोता लगाएगा जुनूब में निकलेगा, मगर फिर पकड़ के उसे फिर जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। उसके बाद मौत तो आपको पता है जिब्राइल को भी आएगी, इज़राइल को भी आएगी, इसराफील को भी आएगी। अर्श कहेगा मौला क्या आज मौत के फरिश्तों को भी मौत आएगी? अल्लाह फरमाएगा हाँ आज मौत के फरिश्तों को भी मौत आएगी। अल्लाह अकबर। अर्श कांपेगा, अल्लाह फरमाएगा इज़राइल मर जा, अल्लाह के हुक्म से इज़राइल को मौत आएगी, ऐसी चीख मारेंगे हिल जाएगी पूरी दुनिया। अल्लाह क़यामत का दिन होगा, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह गज़ब पर होगा। रहमान और रहीम के बाद अल्लाह फरमाता है मैं मालिक यौमिद्दीन भी हूं, रोज़े जजा का मालिक हूँ, हिसाब किताब वाले दिन का मालिक हूँ, मैं हिसाब जरूर लूंगा। जरा गौर तो करें, आज किसी को डराओ तो कोई डरता नहीं है। काबे में एक शख्स रो रहा है, रोते रोते कहता है मौला मुझे माफ कर दे वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना, मैं गुनाहों के साथ तेरा तो क्या तेरी मखलूक का भी सामना नहीं कर सकता। अब लोग उसके नजदीक खड़े हो गए, लोगों ने तवाफ करना बंद कर दिया। मौला पहले इस जवान को माफ कर दे, इसके रोने में बड़ा दर्द है। मैं जब 2017 में पहली बार हज पे गया था तो मैंने देखा बहुत से लोग रो रहे थे, रोते हुए जैसे काबे में आए उन्होंने कहा रब्बे काबा रब्बे काबा रब्बे काबा रब्बे काबा। तो मैं नजदीक गया और जब वो रो रहे थे मैंने पूछा साहब ये कौन लोग हैं? पूरा हरम रोने लगा, कैसा अच्छा मजहब है ये इस्लाम। कुछ मुसलमान रोने लगे तो पूरा हरम मुताफ से लेके सफा मरवा तक लोग रोते थे। मैं करीब गया, मैंने कहा साहब ये कौन लोग रो रहे हैं? कहने लगे आपने पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं। कहने लगे ये फलस्तीन के लोग हैं, अभी कुछ दिनों पहले 70,000 मुसलमानों को फलस्तीन के पहले 4 लाइन रोड पे लिटाला गया, फिर उनके ऊपर बुलडोजर चला के उन्हें मार दिया गया, उन्हें नशा दे के कुछ
कुछ औरतें हैं जिनके शौहर मर चुके हैं, ये औरतें आके शिकायत करती थी, जब काबे को देखती थी तो कहती थी रब्बे काबा रब्बे काबा रब्बे काबा रब्बे काबा, अल्लाह अकबर। मर्द कहते थे आपको पता है फलस्तीन में भूख से कितने लोग मरे? मैंने एक साहब मुझे मिले और वो कहने लगे आपके हिंदुस्तान में तो बड़े आराम से आप रोजा अफ्तार करते होंगे। मैंने कहा, कहने लगे मगर हमारे फलस्तीन में तो रोज 1800-1900 लोग मर गए थे रमजान में भूख से। मैं कहने लगा पहले खाना नहीं था? कहने लगे पहले बहुत खाना था मगर हम नाली में डाल देते थे, फेंक देते, खाना बेकार कर देते थे। अल्लाह हमसे नाराज हो गया, हमने रिज़्क़ की ताज़ीम नहीं की, जिस रिज़्क़ के लिए कमाते थे उसे ही पैरों से कुचल देते थे। अल्लाह नाराज हो गया, भूखों से मरने लगे लोग। आज भी मुसलमानों की शादियों में जाके देखो, चावल नीचे पड़े होते हैं, रोटियां नीचे पड़ी होती हैं। औरतें जब खाना जब बर्तन साफ करती हैं तो रोटी खाने ऐसे ही फेंक देती हैं। मैं गुजारिश करता हूं मेरी बहनों, इस रिज़्क़ का एहतराम किया करो, फेंकने के बजाय ऊपर वाली छत पे डाल दिया करो। अगर कुछ परिंदों को पेट भर गया ना तो ऐसी दुआएं दे के जाएंगे कि जिस दुआओं का असर कभी खत्म नहीं हो सकता। आपको पता है वो औरतें रोती थी, कहती थी रब्बे काबा रब्बे काबा रब्बे काबा। ऐसे ही मियां लोगों ने तवाफ रोक दिया था, मगर उस जमाने में जब वो नौजवान लड़का कहता था अजीमुश शान शख्सियत रब की बारगाह में सजदा रेज होकर कहता था या अल्लाह मुझे माफ कर दे वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना, मैं गुनाहों के साथ तेरा तो क्या तेरी मखलूक का भी सामना नहीं कर सकता। लोग बोले मौला इसे माफ कर दे, ये बंदा कौन रो रहा है, इसके दर्द से हमारे कलेजे फटे जाते, हम तवाफ नहीं करेंगे, पहले इसे माफ कर दे। जब उस शख्स ने अपना चेहरा उठाया तो सारों की चीखें निकल गईं। कोई आम आदमी थोड़ी था, शहंशाह बगदाद व विलायत सरकार गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे जो कहते थे या अल्लाह मुझे माफ कर दे वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना। अब जरा गौर तो करो, इकबाल कहता है तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रोजे मैशर उज़्र हाय मन पजीर, या अगर बीनी हिसाबम ना गुजीर अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा गवीर। इकबाल कहता है या अल्लाह मुझे माफ कर दे वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना, मैं गुनाहों के साथ तेरा तो क्या तेरी मखलूक का, मेरे रब मुझे गुनाहों के साथ मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरा हिसाब ना कर। इकबाल कहता है मैं हिसाब के लायक नहीं हूं, मैं तेरे रहम के लायक हूं। फिर कहता है अगर तू मेरा हिसाब ले तो मुझ गुनहगार सियाकार की तुझसे एक ही गुजारिश है, मेरा हिसाब ले लेना मगर हुजूर की आंखों से छुपा के लेना। ये बताओ कयामत के दिन अगर हमारे गुनाह हुजूर के सामने खुल गए तो क्या होगा? रिवायत में आता है एक आदमी को लेके आया जाएगा हुजूर के उम्मती का, उसका हाथ पकड़ के कहेंगे फरिश्ते हुजूर ये आपका उम्मती है। हुजूर आगे बढ़ के उसकी शफाअत करना चाहेंगे तो वो फरिश्ते कहेंगे ये उम्मती जरूर है मगर इसने फला गुनाह भी किया था, फला गुनाह भी किया था। आपको मालूम है हुजूर खड़े होंगे, तमाम नबी बा होंगे, इब्राहिम भी होंगे, आदम भी होंगे। जब उम्मती के गुनाह की बात आएगी तो हुजूर का सर झुक जाएगा। अल्लाहु अकबर, अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीस। अल्लाहु अकबर, जरा गौर तो करें हुजूर हमारे दिलों से जानों से कितने करीब है। आप जब गाली देते हैं नबी को तकलीफ होती है, आप जब किसी को तकलीफ देते हैं तो नबी को तकलीफ होती है। अब मेरे भाइयों मुझे बताओ, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं अगर कयामत के दिन हम सबके गुनाह हुजूर के सामने खुल गए तो क्या होगा? बताओ नबी पाक के सामने खुल गए तो क्या होगा हमारे गुनाह? बताओ मुझे ये हमारी बदकारियां अय्यारियां उस दिन कहां से अपना वकील लेके आओगे जिस दिन तुम्हारे हाथ पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, हाथ कहेंगे मौला नेक काम करने के लिए दिए थे, तूने दिया था माँ बाप की खिदमत करने के लिए मगर इसने जुल्म करवाया। जब नौजवानों लड़के उंगलियां कहेंगी उंगलियां कि तूने दिया था नेक काम करने के लिए मगर इसने गंदी फिल्में लिखवाई, इसमें गंदी चीजें लिखवाई, तो क्या जवाब दोगे? जब तुम्हारी और मेरी आंखें ही मेरे खिलाफ बोलने लगेंगी, आंखें कहेंगी मौला माँ बाप का चेहरा देखने के लिए दी थी, नेक काम के लिए दी थी, कितने लोग दुनिया में तूने अंधे पैदा किए मगर इसे आंखें दी थी रोज़ा रसूल देखने के लिए, मगर मेरे मालिक इसने तो गंदी चीजें देखी। बोलो आंखें जब खिलाफ बोलेंगी तो फिर हमारे साथ कौन होगा? ला 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 ला। जब आंखें खिलाफ बोले तो क्या जवाब दोगे? बोलो अल्लाहु अकबर। ये आंखें, मौला अली कहते हैं मैंने अपनी आंखों से कभी अपनी शर्मगाह नहीं देखी, अपनी शर्मगाह नहीं देखी। पूछा हुजूर क्यों? कहा इस वजह से कि जिन आंखों से हुजूर को देखता था शर्म आती थी उन आंखों से देखते। ये आंखें जो फिल्में देखती रही है, ड्रामे देखती रही है, कभी अंधे से पूछो आंखें कितनी बड़ी नेमत है।
क्या बात है। जिसने दुनिया नहीं देखी और हाथ जोड़ के कहता हूं बोलो, उस दिन कहां से लाओगे झूठ, जिस दिन तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ बोलेंगी, पैर थर 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 कांपते होंगे। या अल्लाह मैं तो डीएम के सामने जाने से डरता हूं, तेरे सामने कैसे हाजिर होऊंगा परवरदिगार। उस दिन जब नबियों को डर लगा होगा, मेरे आका फरमाते लोगों किसी पसीने आते होंगे, लोग बगैर कपड़ों के खड़े होंगे। सब 50,000 बरस का दिन, 25,000 बरस तो कोई हिसाब किताब भी नहीं होगा। अरे कितना पसीना होगा, किसी को घुटनों तक, किसी को टखनों तक, कोई अपने पसीने में खुद गोते खाता होगा, किसी की जबान सूखती होगी। अल्लाह अकबर, जमाने बार कहूंगी सूरज आज जो है इसकी पीठ है, उस दिन उसका मुंह होगा, सवा नेज़े पर सूरज होगा, ताबे की जमीन जलती होगी, मेरा जिस्म ना बिल्कुल नाजुक जिस्म, मैं क्या करूंगा। आज तो मैंने बड़े लोगों के दिल दुखाए हैं, आज तो मैं जुए खेलता रहा, आज तो मैं अपने बेकार पैसे हराम के बच्चों को खिलाता रहा। अल्लाह के रसूल फरमाते क़यामत के दिन एक मैदान में जब लोग खड़े होंगे ना, तो वो उल्टे उल्टे वो जब खड़े होंगे तो गिर जाएंगे। एक मैदान में बड़े पेट के लोग खड़े होंगे, जिनका पेट गैर मामूली होगा, ज्यादा बड़ा होगा, वो पेट के बल खड़े होंगे, गिर जाएंगे। अर्ज की गई हुजूर वो जलील होने वाले कौन होंगे? फरमाया वो सूद खाने वाले होंगे, वो सूदिया होंगे, उनके पेट क़यामत के दिन निशानी होगी, बड़े होंगे। जिसने हुजूर फरमाते 1 दिरहम सूद का खाया, उसने ऐसा किया जैसे अपनी मां के साथ 70 बार बदकारी कर ली हो। अल्लाह अकबर, मुझे बताओ क़यामत के दिन मुजरिमों कहां जाओगे बेनमाजियों? जब तुम्हारे माथे पे अगर अल्लाह ने ये लिख दिया नमाज न पढ़ने वालों ये अल्लाह की रहमत से नाम महरूम है, तो बोलो क्या जवाब दोगे? तुम्हें रब ने बेहतरीन नेमतें दी, आज तुम अपनी चौपालों पे बैठे रहते हो, इलेक्शन लड़ाते रहते हो, मस्जिदों से अजानों की आवाज आती रहती है, तुम नहीं जाते। मगर कयामत के दिन बोलो ईमान है कि नहीं? खड़े होगे कि नहीं होगे? बोलो अल्लाह के सामने खड़े होगे। अब मैं घबराता हुआ आदम अलैहिस्सलाम के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा आदम मुझे मेरे लिए कुछ सिफारिश कर दो। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे या रब्बे नफ्सी, या रब्बे नफ्सी, आज मुझे अपनी जान की पड़ी है। मैं कहूंगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप बचा दीजिए, वो भी मना कर देंगे। मैं कहूंगा यूसुफ अलैहिस्सलाम आप तो अल्लाह के बड़े करीब है, आप मुझे बचा लीजिए। वो कहेंगे या रब्बे नफ्सी, मेरा बाप है याकूब मगर आज मुझे मेरी जान। नफ्सी नफ्सी ये इलियास कहेंगे, सारे कहते होंगे, और मैं थर थर कांपता हूंगा क़यामत के दिन। बोलो अगर गुनाह खुल गए तो क्या होगा? जरा गौर तो करो, पूरी जिंदगी में छुप छुप के जो गुनाह किए उन्हें भी याद करो, जो खुल के गुनाह किए उन्हें भी याद करो। अल्लाह के रसूल फरमाते जहन्नम आएगी, उसे 70,000 फरिश्ते पकड़ के लाएंगे, तो वो चीख मारेगी, तकरीबन 70,000 फरिश्ते, वो चीख मारेगी। जैसे ही चीख मारेगी सारे अहले महशर जमीन पे लेट जाएंगे, गिर जाएंगे। और फिर फरिश्ते वो चीखेगी, चिल्लाएगी, फिर फरिश्ते क्या लेके आएंगे? हथकड़ियां। वो हथकड़ियां बेड़ियां कहां डालेंगे? हाथों में नहीं, गले में नहीं, मुंह में, यहां डालेंगे। यहां डाल के खींचेंगे तो पूरा जबड़ा बाहर आ जाएगा, जबड़े में डाल के खींचेंगे, औरतों के बालों के बल खींचेंगे। और कयामत का दिन वो दिन आने वाला है जिसका रब ने वादा किया है, अल्लाह जलाल में होगा। अल्लाह खुदाए कहार है गजब पर। ताजु शरिया फरमाते हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, हर बशर का कलेजा दहल जाएगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह जलाल में होगा तो फिर परवरदिगार का जलाल कैसे ठंडा होगा? और हुजूर फरमाते मेरी उम्मती, मेरे एक उम्मती का मैं आमाल नामा अल्लाह के सामने पेश करूंगा। ऐ मेरे रब, मेरा उम्मती है, इसका आमाल नामा देख ले। अल्लाह सब जानता है, मगर जब उस आमाल नामे को देखेगा तो अल्लाह का जलाल जमाल में तब्दील हो जाएगा, उसका जलाल जमाल में तब्दील हो जाएगा, उसका गुस्सा मोहब्बत में तब्दील हो जाएगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह, वो कौन है जिसका आमाल नामा देखकर अल्लाह का कयामत के दिन जलाल ठंडा होगा? क्या वो मेरे अबू बकर सिद्दीक है? अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती। हजरत मेरे आका फरमाते हैं अबू बकर से मेरा रब मुलाकात करेगा कयामत के दिन। क्या बात है? उमर कहते थे काश में उमर न होता, अबू बकर के सीने का एक बाल होता। क्या कहने हैं? अबू बकर की नेकियां, तवज्जो है नहीं? दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? बोलो
दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? अगर अब के कोई इधर से गुजरे तो हाथ पकड़ के बिठा देना उसे, उधर से रास्ता पीछे से जाए। तब जो है मेरी बात पर नहीं। अबू बकर की नेकियां वो कौन सी हैं जिसे देख के अल्लाह का जलाल? क्या बात है? वो नेकियां भी तो सोचनी चाहिए ना, वो कौन सी नेकियां? हमारे पास दौलत हो तो क्या करते हैं? और बढ़ाते हैं। प्लाट ले लो, है ना प्रधान जी? क्या प्लाट ले लो, है ना, और पैसे बढ़ाओ और पैसे बढ़ाओ, कहते नहीं कहते? मगर अबू बकर से पूछा तो कहती है, अम्मी आयशा कहती है, सैयदा अस्मा बिनते अबू बकर कहती है, मेरे बाप की हालत ये थी जिस दिन से इस्लाम लाए उस दिन के बाद तिजारत नहीं की, सारा पैसा जो था वो अल्लाह की राह में लुटा दिया। है जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं? तो जो है फरमाती हैं कौन? हजरत सैयदा अस्मा। और हजरत अबू बकर कहते हैं, उनसे पूछा आप क्या करते थे पैसों का? कहने लगे मुसलमानों की परेशानियां खरीदता। अल्लाह अल्लाह, क्या खरीदता था बोलो? और हम क्या करते हैं? देते हैं परेशानियां। तवज्जो है भाई, है तवज्जो है? मैं दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? क्या करते हैं? क्या करते हैं? परेशानियां हम तो नहीं खरीदते। कहते हैं मैं घूमता था कहीं किसी मुसलमान पे जुल्म तो नहीं हो रहा है, अल्लाह अल्लाह, कहीं कोई परेशानी में तकलीफ में तो मुब्तला नहीं है, कहीं काफिर किसी पे जुल्म तो नहीं कर रहे। कह रहे फरमाते एक मर्तबा मैं जा रहा था, कहते हैं एक मर्तबा मैं जा रहा था मक्के की मशरिकी तरफ में गया तो मैंने देखा एक औरत को देख के अंदर उल्टा लटकाया गया है, अल्लाह, उसकी गर्दन दबा दी गई देख में। 70 साल की बूढ़ी पैर मछली की तरह फड़फड़ा रही है। मैंने कहा और छोड़ते क्यों नहीं, इस औरत पर जुल्म क्यों कर रहे हो, जरा ये सांस ले ले, जरा इसे छोड़ दो। तो कहने लगे नहीं छोड़ेंगे। मैंने पूछा इसकी खता क्या है? कहा ये अबू बकर, ये इसकी खता ये है कि इसने कलमा जो पढ़ लिया, अल्लाह अल्लाह, मुसलमान क्यों हो गई है? कनीज हमारी है और गुण मोहम्मद के गाती है। हजरत अबू बकर कहते हैं मुझे यकीन हो गया ये मर गई होगी, ये मर गई होगी। फरमाते मैं आगे बढ़ा, उसके पैरों ने हरकत करना। 70 साल की बूढ़ी, क्या बात है? कहते हैं जब मैंने देखा कि वो मरने वाली थी, मैं उसके करीब गया तो जब उसने उसे छोड़ा ना तो वो पीछे को गिरी और गिरने के बाद मुंह में से हल्का सा पानी निकला और फिर आंखें खोली और कहने लगी हो अल्लाह अहद, अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इस जालिम ने हमने, अरे हम, मैं फिर कहता हूं हमें क्या पता इस्लाम क्या होगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हमें तो बाप ने दे दिया ना इस्लाम। मैं बार बार कहता हूं हमें इस्लाम की समझ नहीं है, हमें इसका मतलब नहीं पता। वो तो सियाबा से पूछो, सियाबा से पूछो। तवज्जो है मेरी बात पर नहीं है भाई? माइक वाले थोड़ा ईगो कम कर भाई। तवज्जो है? कहते हैं मैंने कहा इन्हें छोड़ दो तो वो छोड़ा नहीं। औरत ने कहा वल्लाह, तो मुंह पे एक थप्पड़ मारा जोर से और उसके मुंह से खून निकला, मगर गिरते गिरते बोली और जालिम कितना ही मान ले, मैं कहती रहूंगी कि अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औरत पे हाथ उठाना बुज़दिली है कि नहीं है? तो ये कुफ्र है जो एक काफिर को बुज़दिल बनाया हुआ है, और ये इस्लाम है जो एक औरत को शेर दिल बनाया हुआ है। वाह 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 वाह। हमें तो तकरीरें कौन सी सुनने की आदत पड़ गई, वो हंसाओ, वो चुटकुले, जी जी, संजीदगी से सुनते ही नहीं चाहते। मैं बहुत बार चाहता हूं हल्के हल्के तकरीर करूं, मगर हल्के सुनेंगे नहीं। अल्लाह अल्लाह, जब तक जोर से नहीं बोलूंगा। तवज्जो है कि मेरी बात पर नहीं है ना? ये रास्ता शायद कयामत के दिन बंद होगा। अल्लाह, ये है कौन सा रास्ता ये समझ में नहीं आता, है ना? आदमी को भी इंसान बनना मैसर नहीं है। तवज्जो है कि मेरी बात पर नहीं? बात नहीं। आप चचा छोड़ो, अरे चचा सुनो, आज मदीने से हवाएं आ रही कि नहीं आ रही? बोलो। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक, फिर जब वो औरत बेहोश हो गई ना तो उसकी जवान लड़की थी, जवान लड़की, इन्होंने उसे पकड़ा और कहा देख तू जवान है, तू छोड़ दे इस्लाम, तेरी अच्छे अमीर से शादी करवा देंगे। मगर वो भी बोली हो अल्लाह अहद। वाह 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 वाह। तो किन्होंने क्या किया, लोहे को गर्म किया, जब लोहा अंगारा बन गया ना तो उस औरत की जबान पे लड़की की रख दिया। क्या कर दिया? लड़की की जबान पर रख दिया। ए भैया, जिन लोगों को जाना हो जल्दी से उठो, उठो जल्दी उठो। कितने लोगों को जाना? 10 15 20 जितने भी जाने जाओ। फिल्म देखते हैं तो पूरी देखते हैं,
गंदी चीज देखेंगे तो पूरी देखेंगे, मगर शैतान यहां रुकने नहीं देता इन्हें। अल्लाह अल्लाह, सच है, ये सच है। मतलब ये होता है कि कोई तुम्हारी बात की कोई अहमियत ही नहीं, लो में उठ के जा रहे हैं, इसका मतलब यही तो है। तुम जो कह रहे हो बकते रहो, हम जा रहे हैं उठ के, यही तो मतलब है इसका, और कोई मतलब है? कितनी बार कह दिया जिसे जाना हो चले जाए, कोई हम तुम्हें घर बुलाने गए थे बेवजह में? भाई मैं रोज आऊंगा क्या? आप कहोगे तो कभी नहीं आऊंगा। अल्लाह, सही बता रहा हूं मैं। ऐसे लोग, आप अच्छे लोग हो, मगर वो इंसान, मैं बात कर रहा हूं, कुछ लेके जाना भाई, आया है तो ये लतीफे ही सुनेगा भाई। ये मौलाना लोगों ने उन्होंने बर्बाद कर दिया मिंबर, उन लोगों ने जिन्होंने इस मिंबर पे हंसाया लोगों को। अल्लाह, मैंने ये मसला पढ़ा है अपनी आंखों से कि जहां उलमा का मर्तबा इतना बड़ा है कि उन्होंने लिखा है कि फुक़हा ने लिखा है कि जहां उलमा बैठे हों वहां बेतकल्लुफ के कहा लगाना जिना करने से बदतर काम। अल्लाह अकबर, उनके एहतराम की वजह से। और जब आलिम खुद हंसाता हो तो फिर जाविये, अलग अलग जाविये से हंसाता है, नियत हंसाने की होती है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह तो नियत देखता है ना, उसे पता है कि मैं बगैर हंसाए तो कर नहीं पाऊंगा ना कुछ, मेरे पास माल पानी नहीं, कोई पढ़ता ही नहीं, मैं मुझे तौफीक ही नहीं अल्लाह की। यार तकरीर सोजे दिल से होती है, इससे नहीं होती, अल्लाह के रहम से होती है, उससे रहम मांगा करो, वाह वाह, उसके करम से होती है। तवज्जो है मेरी बात पर? नहीं, अगर आप कहो तो मुझे 1 घंटा होने वाला है, खत्म कर दूं, बोलो। पर तवज्जो है मेरी बात पर? बात मैं शुरू कर रहा हूं तो बात को ध्यान से सुने। हजरत अबू बकर कहते, उस जवान लड़की के मुंह में जब उसने उसकी जबान पे रखा ना वो अंगारा, लोहा गर्म करके, तो उसकी चर्बी पूरी जल गई। अल्लाह अल्लाह, जब चर्बी जली और जब वो उसने हटाया तो फिर वो गिरते गिरते बोली, हो अल्लाहु अहद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू बकर कहते हैं, मैंने कहा मेरी दोनों बहनों को छोड़ दो। वो बोले, हम तेरी बहनें बाद में, पहले हमारी कनीजें हैं, ला पैसे दे। कहते हैं उन्होंने तिगुने पैसे दिए, मैंने पैसे दिए और मैंने खरीद के कहा, जब तक अबू बकर मक्के में मौजूद है अपने किसी मुसलमान पे जुल्म नहीं होने देगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार तुम तो जनाजे में भी देख के जाते हो मालदार है या गरीब है। अल्लाह अल्लाह, अब तो गरीबों के जनाजे भी नहीं उठते सही से। वो गरीब बेचारा ये सोच के मर जाता कि चल मैं गरीब था, इंतकाल कर गया, कम से कम लोग जनाजे में तो आ जाएंगे। अब तो जनाजों में भी लोग देख के आते हैं, अमीरों के जनाजे में आते हैं, गरीबों के जनाजे में नहीं आते लोग, है ना? हाँ है। मेरे आका फरमाते हैं कि जब कोई मेरे उम्मती का नमाज जनाजा पढ़ता है दूसरा उम्मती, तो उसके सारे अगले पिछले गुनाह अल्लाह माफ फरमा देता है। क्या बात है, क्या बात है, सारे माफ कर देता है। हम मुसलमान हैं, एक दूसरे को तकलीफें देते हैं, गालियां देते हैं, हसद करते हैं, बुराइयां करते हैं, दूसरों की ग़ीबतें खाते हैं, मजे लेते हैं, फलाना ऐसा ये वैसा है, अपने पड़ोसी को तकलीफ देते हैं। मुसलमान तो वो थे बायजीद बस्तामी, रात को नमाज पढ़ रहे थे, सोते, रात को नमाज पढ़ते पढ़ते रात को सोते, पूरी पूरी रात नमाज पढ़ते थे बायजीद बस्तामी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं, जब हम रोते हैं तो आंसू निकलते हैं, मगर जब बायजीद बस्तामी रोते थे तो उनकी आंखों से खून निकला करता था। रात को नमाज पढ़ रहे, पड़ोस से रोने की आवाज आ गई, आप रोते रहे, आप जो है नमाज पढ़ते रहे, मगर पूरी रात बच्चा रोता रहा। आप सुबह को गए, कहने लगे बच्चा क्यों रो रहा था? यहूदी औरत थी, कहने लगी हुजूर मेरे बच्चा भूखा है, इसका बाप जो है सफर पे गया हुआ है, और वो सफर पे गया था, उसने जितने पैसे दिए थे सारे खत्म हो गए, वो वक्त पर आ नहीं पाया। आज रात मेरा बच्चा भूखा था, चिराग जलाने तक के लिए तेल नहीं था, मुझे दूध नहीं उतरा, हुजूर मेरा बच्चा पूरी रात रोता रहा। बायजीद बस्तामी अब बहुत ज्यादा गमजदा हुए, रोए, आंखों से आंसू गिरने लगे। आप गए जाके बाजार, बहुत सी दौलत, बहुत सा उसे जाके सौदा लाके दे दिया, उसे राशन पानी लाके भर दिया, मगर दूसरे दिन उसका आदमी आया। आदमी आने के बाद बीबी से कहने लगा माफी चाहता हूं, तुम्हें बड़ी परेशानी हुई होगी, मेरे पीछे तुम भूखी रही होगी, तो मुझे माफ कर दो। तो वो औरत बोली, जिसके पड़ोस में मुसलमान रहते हो वो औरत भूखी कभी नहीं रह सकती, जा शुक्रिया अदा करके आ। बायजीद बस्तामी का उन्होंने इतना माल भर दिया कि एक ही रात बस आपका बच्चा रोया है। यहूदी बोला मुझे शुक्रिया अदा करना तो बनता है। दरवाजे पे गया, दस्तक दी, बायजीद बस्तामी बाहर आए, कहने लगे हुजूर आपका शुक्रिया, आपने मेरे बच्चे के लिए जो है वो खाने का इंतजाम कर दिया, वरना मेरा बच्चा भूखा रहता। मेरी बीबी, आपने फरमाया आप शुक्रिया अदा मत कीजिए, मैं
आपका इंतजार कर रहा था, बल्कि आप मुझे माफ कर दीजिए। उसने कहा हुजूर ये माफी वाली कौन सी बात आई, आपने तो मेरे घर में एहसान किया है। कहने लगे नहीं मुझे माफ कर दो। कहा क्यों? कहा इस वजह से एक रात पूरी रात आपका बच्चा रोता रहा और मैं पूरी रात नमाज पढ़ता रहा, कहीं ऐसा ना हो मेरा रब मुझसे नाराज हो जाए, इस वजह से कि तू रात को नमाज क्यों पढ़ता रहा, मेरा एक बंदा रोता था। ऐ इंसान तू मुझे माफ कर दे, मेरे होते हुए तेरा बच्चा रोया है। वो यहूदी कहने लगा मैंने आपको नबी को तो नहीं देखा, मगर आपको देख के कहता हूं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ बायजीद जब तेरे अखलाक का ये आलम है तो तेरे नबी के अखलाक का आलम क्या हो। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। होता है मुसलमान गम नहीं देता, मुसलमान को तकलीफ देता है। फरमाया मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे महफूज रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू बकर की एक बड़ी नेकी का जिक्र करता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी नेकी फरमाते हैं, जरा गौर करो उनकी बड़ी नेकी क्या है, आपको बताता हूं। अच्छा मैं आप उसका जिक्र करने लगाऊंगी। ये जिक्र हिंदुस्तान में होना जरूरी है। अगर हिंदुस्तान में सही करके ये जिक्र हो गया होता तो कितने दलित अब तक मुसलमान हो चुके होते। अल्लाह। मगर हमारे यहाँ भी कौमें हैं, जाते हैं, मैं ये कौम है वो कौम, अभी तक वो खत्म ही नहीं हुआ मसला। मैं बड़ी कौम हूं और मैं छोटी कौम हूं। सहाबा से कोई पूछता था तेरे बाप का नाम, कहते इस्लाम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। माँ का नाम इस्लाम। क्या बात है। ये लोग कहते हैं कुफार के मुसलमानों ने गुलामों के हुकूक का तयन नहीं किया। कौन किसने नहीं किया? कहते हैं अरब में कफील बनते हैं लोग। मैंने कहा कोई अरबियों को थोड़ी मानते हैं, इन्हें सऊदियों को। हम तो अबू बकर को मानते हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस्लाम को मानते हैं। आओ मैं सबसे बड़े आशिक का जिक्र करता हूं, जिसका जिक्र होगा तो इस बस्ती पर रहमत की बारिश होगी। उसका नाम क्या है जो अबू बकर की बड़ी नेकी है? तो सुनो, उसका नाम हजरत से, उसके बाप का नाम रिवा है, उसकी माँ का नाम हमामा है और वो रहने वाला सूडान का है। उसका नाम सैयदुना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, ये अबू बकर की नेकी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो ये क्या है? अबू बकर की नेकी। ये आपको पता है अबू बकर के हाथ पे इस्लाम, ये दावत पर ईमान लाए। हजरत बिलाल हबशी कहते हैं बड़ा जुल्म था इस्लाम लाने से पहले, इतना जुल्म था मुझसे बकरियां चरवाई जाती थी, खाना नहीं दिया जाता था, काले रंग का मजाक उड़ाया जाता था। कहते इतना जुल्म था कि मेरे बाप जो है ना बचपन में मेरी गर्दन दबा के मुझे मार रहे थे। मेरा सगा बाप मार रहा था तो मेरी माँ ने कहा आप मेरे बिलाल को क्यों मारते हैं, मुझे बिलाल से बड़ा प्यार है। तो फरमाते हैं हजरत बिलाल कि मेरी माँ ने कहा तो मेरा बाप कहने लगा इस वजह से मार रहा हूं कि गुलामी इतनी जलील चीज है कि मैं नहीं चाहता मेरा बेटा बिलाल बड़े होकर गुलाम बने। जो कि आज मैंने अपने मालिक के बच्चे की पैरों की जूती उठा के अलग रख दी थी तो उसने मुझे बहुत मारा है, धक्के मारे हैं, मालिक हंसता रहा और उसका छोटा सा बेटा जो मेरे बिलाल से भी छोटा है मुझे मारता रहा। ऐ औरत मुझे अपने बेटे को मारने दे, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा बड़े होकर जो है वो बेकार बने, मेरा बेटे को मारा तोड़ा जाए, मेरे बेटे पे जुल्म हो। हजरत बिलाल कहते मेरे बाप ने मेरी गर्दन दबाई, मैं हाथ जोड़ने लगा, मेरी मां ने कहा मेरे बिलाल को छोड़ दो, पैर पकड़े, मिन्नत समाजत की, आखिरकार जो है वो छोड़ दिया। हजरत बिलाल कहते हैं ऐसा जुल्म था, ऐसा जुल्म कि कालों के ऊपर जुल्म होता था, मेरी कभी नाक पर तंज कसा जाता था, कभी मेरे काले रंग पर। फरमाते अगर मेरा नसीब काम किया, एक मर्तबा मैं सफर पे जा रहा था, रात को रो रो के कहता था आखिर मेरी गलती क्या है जो मुझे जानवरों की जैसा काम लिया जाता है, रात को चक्की पिसवाई जाती है, दिन में बकरियां चलाई जाती है, आखिर मुझ पे कब तक जुल्म होता रहेगा। बराबर में लेटे थे अबू बकर, हल्के से मेरे पास आए और कहने लगे बिलाल अब वो दिन खत्म हो गए कि गुलामों पे हमेशा जुल्म होता रहेगा। ऐसा कर तू चलो मदीने मक्के चल के मेरे नबी पाक के ऊपर ईमान ले आ तो तेरा सारा काम हल हो जाएगा। हजरत बिलाल बोले क्या वो सबको एक बराबर समझते हैं? कहा हाँ वो सबको एक बराबर समझते हैं। बिलाल कहते हैं मैं उसी रात कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक खिताबत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। देखो अगर गौर से सुनोगे तो बरकत मिलेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। दुनिया रात को रोज आती रहती है, सोना जरूरी चीज नहीं, कुछ सुन के जाओ। बिलाल हबशी ईमान लाए मगर ईमान छुपता नहीं। अल्लाह अल्लाह। लोगों से आईफोन नहीं छुपते, लोगों से आईफोन नहीं छुपते,
लोगों से दौलत नहीं छुपती, जरा सी दौलत आ जाए तो मोटरसाइकिल बुलेट लेते हैं और उसके पीछे से वो कटवाते हैं और ये आवाज पैदा हो तो लोगों को पता चले मैं बुलेट पे चल रहा हूं। यार लोगों से बुलेट नहीं छुपती, ईमान कैसे छुपाएंगे? मगर बिलाल गुलाम थे उस वक्त अब्दुल्ला बिन जदान के। ये बड़ा पक्का बदतरीन काफिर जलील किस्म का बदकार था ये अब्दुल्ला बिन जदान। ये काफिरों में सरदार माना जाता था। इसके गुलाम थे हजरत बिलाल। बिकते बिकते अब्दुल्ला बिन जदान के पास पहुंचे। जब ईमान लाए तो ईमान छुपा नहीं। एक दिन गए तो बुतों को देखा बुत खाने में, तो आपने समझा कोई देख नहीं रहा है। आप गए आगे, बोले बुत तू खुदा बना बैठा है, तू तो पत्थर का है। और कहने लगे तू अगर बुत कुछ है तो ला मुझे खाना दे दे। वो नहीं बोला। अगर तू कुछ है तो दे दे, कुछ नहीं बोला। आपने उसके मुंह पे कुछ कीचड़ मार दी। किसी तीसरे आदमी ने देख लिया और जब देखा तो जाके शिकायत कर दी अब्दुल्ला बिन जदान से। कहने लगे तुम अब कहते हो इस्लाम न लाए और तुम्हारा बिलाल तो खुद ही इस्लाम ले आया है। उसने सोचा कि यार मेरी तो बदनामी हो जाएगी, लोगों को पता चल गया कि बिलाल ईमान ले आया तो मामला खराब हो जाएगा। उसने कहा, उसने रातों रात बेच दिया किसके? उमैया के हाथ 50 दीनार में। उमैया ने ले लिया। उमैया के यहाँ रहते रहे मगर इस्लाम फिर दूसरी बार भी खुल गया। दूसरी बार ऐसे खुला, अम्मार इब्ने यासिर को एक खंबे से बांधकर और अब अखनस बिन शुरैह और अबू जहल, अब उतबा, शैबा, अबू सुफियान, ये जितने भी बदतरीन किस्म के लोग थे सारे मार रहे थे। अब अम्मार इब्ने यासिर की खाल पे ये कौड़ा मारते थे बांध कर। जब कौड़ा मारते थे, जब खाल पे लगता था तो खाल को घसीट के लेके आता था। अल्लाहु अकबर अल्लाह। अम्मार इब्ने यासिर को मारते रहे, इतने कौड़े मारे, इतने कोई ऐसे ही तो इस्लाम नहीं आ गया यहां तक। इतने कौड़े मारे, इतने कि पूरे जिस्म पर आपके खाल बाहर को उधड़ गई। और फिर बोले अम्मार इस्लाम छोड़ेगा? अम्मार बोला कोई मेरे हाथ पे थोड़ी इस्लाम लिखा है, मेरे सीने पे, ये तो मेरे दिल पे लिख गया है। अगर चाहो तो मेरा दिल काट के दिखाओ। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अबू जहल थक गया मारते मारते, उतबा थक गया मारते मारते, शैबा थक गया मारते मारते, सारे थक गए। जब सारे थक गए तो फिर उतबा बोला, वो उमैया बोला मेरा बिलाल मारेगा। बिलाल यहां ले कौड़ा और मार हंटर, मार चाबुक। बिलाल ने हाथ में लिया और फिर अम्मार ने बिलाल को देखा, उन्हें पता था ये ईमान ला चुका है। करीब बुलाया, कान में कहा, यार बिलाल तू एक दो कौड़े मान ले, तू मुसलमान है, मुझे पता है इन्हें नहीं पता चलना चाहिए, तू मान ले, मैं तो पिटी रहा हूं ना, 2-3 कौड़े तू भी मान ले यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर तू बताना मत मैं इस्लाम लाया हूं, वरना तुझे तेरे भी ये सर हो जाएंगे। बिलाल मुस्कुरा के पीछे हटे। उमैया बोला देखता क्या है, बिलाल मार। बिलाल ने हवा में उछाला और कौड़े को घुमाया। इकबाल कहता है वह पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी, और बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी, अक्ल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक़े जुनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं, सामने आंख पड़ी हो तो सबकी हिम्मत नहीं है जो कूद जाए, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, किसकी हिम्मत है जो आग में कूद जाए, कौन है जो जालिमों के सामने अपना सीना सामने कर दे। बिलाल ने घुमाया, उमैया बोला बिलाल मारता क्यों नहीं, बिलाल ने घुमा के हंटर फेंका और फेंकने के बाद जाके अम्मार के करीब जाके चिपट गए और कहने लगे यार जब हम मोहब्बत साथ में करते हैं तो फिर मार भी तो साथ में खाएंगे ना। हक्के खिताबत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह, बोलो यार बोलो, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। बिलाल को मारने लगे, मेरे आका बिलाल को। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उतबा उमैया बोला क्या बकता है बिलाल का, बिल्कुल सही कह रहा हूं, का सोच समझ ले, का बहुत सोच समझ के दामन मुस्तफा पकड़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जुल्म होने लगा, जुल्म इतना होने लगा, ये अम्मार जो खड़े, आपको क्या पता है मेरी बहनें बैठी हैं, औरतों ने कितनी तकलीफें सुई हैं, सही है। अम्मार की वालदा का नाम था क्या, सुमैया, सबसे पहले शहीद होने वाली औरत। मुसलमान उसे जो है एक जगह बरहना करके मार रहे थे जालिम, जब उसके कपड़े उतारने से पहले उसे मारते थे। अम्मार भी खड़ा है बेटा, और मियाँ यासिर उसका बाप भी खड़ा है, ये बूढ़ा आदमी है, ये 70
70 साल का, ये 70 साल की 70 साल की बुढ़िया है, ये 65 साल के दोनों बूढ़े बुढ़े, दोनों सियाबी सियाबियात हैं, दोनों को अबू जहल मार रहा है। इसने अबू जहल ने जो है उमैया के सारे कपड़े, सुमैया के सारे कपड़े उतार दिए, बरहना कर दिया। बेटे ने अपने आंखों पे अपना जो है वो अपना जो है वो कपड़ा रख लिया और उसके बाद बरहना करके बूढ़ी औरत को इस जालिम जलील अबू जहल ने कहा इस्लाम छोड़ दे। कहने लगी नहीं छोड़ूंगी। कहने लगा नहीं छोड़ता तो ले, ये उसने अपना बुत आगे किया, ले इसे ही मान ले। इसे आगे सामने छोटा सा बुत आगे कर दिया, इसे भी मान ले, तेरे खुदा को मैं मानता हूं, तू इसे मान ले। तो उसने थूक दिया, ले मैं नहीं मानती। अबू जहल ने क्या किया, उसके पीछे से उसके आगे से ना ऐसा नेजा मारा कि पेट में दाखिल होके बूढ़ी औरत की आंतें फट गईं और कहने लगा ओ औरत बता, अब भी छोड़ दे, मैं तेरा इलाज करवा दूंगा, अभी नेजा रोक लूंगा। औरत बोली अबू जहल जालिम, तू क्या समझता है मैं इस्लाम छोड़ दूंगी? अरे जिस जन्नत का मेरे नबी ने वादा किया है, मैंने मरने से पहले अपनी आंखों के सामने उसे देख लिया है। कैसी बातें करता है तू, कैसी बातें करता है? बूढ़ी 70 साल की, फट गया जिस्म पूरा। उसके बाद अम्मार इब्ने यासिर को पकड़ा, ऐसे ही इस्लाम नहीं आया। अम्मार इब्ने यासिर को पकड़ा, इधर से ऊंट में, ऊंट के पीछे बांधा, उधर से ऊंट की तरफ बांधा, दो मुखालिफ समतों में ऊंट चलवाए, बोले इस्लाम छोड़ दे वरना बीच में से चीर देंगे। अम्मार यासिर बोला जो करना हो कर ले, मगर मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। अब जब दोनों तरफ को चिरना लगा, 75 साल का बूढ़ा जब बीच में से चिरा और जब खून नीचे को गिरा, अल्लाह अकबर, तो गैर मुस्लिम कह लगे ये कुफार, वो छोड़ता है इस्लाम। कह लगे ओ डर गया तू? कह लगा नहीं नहीं, चिर जाने दो मुझे, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं कि मेरी जान को उसने अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। यार औरतों ने जाने दी है, मर्दों ने जाने दी है। अब बिलाल को मारा, मुंह पे मुक्के मारता है उमैया, मारते 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 उसने फिर गले में रस्सी बांधी, घसीटता हुआ लेके जा रहा है जानवरों से, और जानवरों वाले और अपने कमरे में बंधवा दिया। दूसरे दिन फिर उठाया और फिर मारा, फिर उसका हजरत बिलाल को बहुत मारा, इतना मारा कि घसीटता हुआ ले जा रहा था। जब घसीटता हुआ ले जाने लगा, हजरत बिलाल को घसीटता हुआ ले जाने लगा, हजरत सैयदना हसन इब्ने साबित कहते जब मैं इस्लाम नहीं लाया था, मक्के आया था, तो मैंने देखा कि एक काले रंग के आदमी के गले में डाल करके रस्सी और कुछ नौजवान घसीट रहे, उसका जिस्म लहू लहू हो रहा है, उसके जिस्म से खून निकलता है, उसके पत्थर लगते हैं मक्के के गरम गरम, मगर वो आहत 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 करता है। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं मैंने पूछा तुम क्यों इतना सता रहे हो, ये बताओ इसने क्या जुल्म, क्या ऐसा कर लिया है? कहने लगे साहब इसने नया दीन कबूल किया है। ये अल्लाह को एक कहता है। अल्लाह अकबर। बिलाल को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। हजरत अबू बकर आए, कहने लगे यार एक जिक्र हल्के होता है, एक जोर से होता है, हल्के हल्के कर लिया कर जिक्र, हल्के हल्के कर लिया कर। एक जिक्र खफी है, एक जिक्र जली है, हल्के हल्के जिक्र कर लिया कर। हजरत बिलाल ने 3 दिन तक नहीं कहा तो मार भी नहीं खाए, मगर 3 दिन के बाद उमैया निकला तो फिर बोले चिढ़ाने के लिए अहद अहद अहद। उमैया ने फिर मारा। हजरत अबू बकर बोले यार मैंने तुझसे मना करता था, तूने फिर कह दिया। हजरत बिलाल बोले यार जब मैं हल्के हल्के अल्लाह का नाम लेता हूं तो मुझे मजा ही नहीं आता जब तक ये मुझे मारते नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। मेरी बहनें सुने, बिलाल की बातें बताएं लोगों को। अल्लाह अल्लाह। इतना मारा बिलाल को। एक दिन अबू जहल बोला ओए उमैया, कहां उमैया, ये बता तेरा बिलाल बदलता क्यों नहीं? तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह। कह लगे तो मैंने बतेरा मान लिया, ले तू ही बदल ले। तो अबू जहल बोला ला मेरे हवाले कर। अबू जहल ने पकड़ लिया, एक जगह बांधा और फिर मुंह पे अपने भारी भारी घूसे मारे, होठ फट गए हजरत बिलाल के। कुछ नहीं बोले। जब बिलाल पिटते तो हुजूर निकल के जाते हैं, बिलाल हुजूर को देखते हुजूर मुस्कुराने लगते। क्या बात है? बिलाल कुर्बान हो जाते हैं। मगर आज जुल्म की हद थी। गरम रेत पे लेटाला जा चुका था, बदन पूरा हिल चुका था बिलाल का। तवज्जो है मेरी बात पर नहीं है? दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिलाल को मारा तोड़ा जा रहा है। वो लोगों सुनो, मगर आज क्या हुआ है? आज अबू जहल ने बांध के मुंह पे घूसे मारे हैं। हर बार जब घूसे पेट खाते हैं तो कहते हैं अहद 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 अहद।
अब मियाँ इसने फिर क्या किया, फिर इसने पूरे जिस्म पे जो है ना वो आपके पूरे जिस्म पे लोहे की जो जंजीरें बांध दी, पूरे जिस्म पे सलाखें रख दी और फिर जमीन पे लिटाला धूप में। और धूप में लिटाने के बाद मानने लगा, फिर भी आपसे कहने लगा बोले इस्लाम छोड़ेगा, बोले नहीं। किसी ने कहा बिलाल तेरा रब रसूल इतना ही तुझसे प्यार करते हैं तो तुझे बदलते क्यों नहीं, तेरी मदद क्यों नहीं करते। कहा जब कोई किसी चीज को खरीदता है ना तो बर्तन को भी खरीदता है तो बजा के देखता है, ठोंक बजा के। मैं भी कह रहा हूं मेरे रब खरीद ले, बड़ा ही अच्छा माल है ये बिलाल। अब बिलाल को मारा जा रहा है, धूप में लिटा दिया गया। मगर आज अबू जहल ने बहुत कोशिश की, मगर जब उसने कहा देखा नहीं बदलेगा तो गरम गरम दोपहर में उसने कोले लगवाए जमीन पर, मोटे मोटे कोले, आग जलवाई और जमीन पे बिछवा दिया। और बिछाने के बाद बोला 4 लोगों से पकड़ो बिलाल को। अब बिलाल को पकड़ा, उठाया और उठाने के बाद फिर आपको कोलों पे रख दिया। जब कोलों पे बिलाल को रखा तो आपकी पीठ पे जब कोले लगे और जब आपका बदन लगा जलने और आपकी चर्बी लगी निकलने, आपकी चर्बी से कोले बुझने लगे, तो बिलाल ने फिर कहा मालिक अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह, पूरे जिस्म बिलाल का जल गया है, देखते हुए कोलों पे लेटा है बिलाल। आज देखते हुए कोलों पे बिलाल लेट के अल्लाह का नाम लेता है। मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ी जाती, रमजान के रोजे निकल जाते, बिलाल के पूरे जिस्म जब जलने लगा तो कह लगा या अल्लाह मेरी मदद कर, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे नबी पाक जाके हरम में रोने लगे। हजरत अबू बकर बोले हुजूर आप क्यों रोते हैं? फरमाने लगे यार अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बिलाल को खरीद लेता, इस पे जुल्म नहीं होने देता। अल्लाह अकबर। अबू बकर बोले हुजूर वो भी तो मेरे ही पैसे, आपके पैसे मेरे पैसे। जाके हुजूर के चचा से बोले पूछ के आओ उमैया को कितने का बेचेगा। हजरत अब्बास जब तक ईमान नहीं लाए थे बोले कितने का बेचेगा? बोले परेशान हो चुका हूं, बिलाल से 50 दीनार का बेच दूंगा, ले जाओ। हजरत अब्बास आए, कह लगे 50 का। हजरत अबू बकर बोले भाई बेचेगा, ले 50 दीनार। और कह लगा तेरे लिए 50 का नहीं है, तू तो मुसलमान है ना, तू तो अपने भाई को खरीदने आया है, तेरे लिए 2000 का है यानी लाखों का है, और तुझसे 2 पढ़े लिखे गुलाम भी लूंगा। और सुन इसके बदले में मैं बिलाल के 2000 दीनार भी लूंगा और रूमी खूबसूरत गुलाम लूंगा। हजरत अबू बकर बोले ठीक है। तो हजरत अब्बास बोले यार अबू बकर क्या करता है, तू तो समझदार आदमी है, इतना घाटे का सौदा क्यों कर रहा है? हजरत अबू बकर बोले अभी आप इस्लाम नहीं लाए, आपको अभी इसका मजा नहीं पता है, आप जरा पीछे हट जाएं। हजरत अबू बकर ने सारे पैसे दिए और मियां 2 गुलाम दे दिए, बिलाल को खरीदा। तो मैया बोला मैं समझता था तू समझदार आदमी है, तूने तो बड़ा घाटे का सौदा कर लिया। हजरत अबू बकर बोले ओए सुन, अगर बिलाल के बदले में मैं पूरी दुनिया का बादशाह होता और सारी बादशाहत देनी पड़ती मैं फिर भी दे देता, फिर भी मैं दे देता बिलाल के बदले। अभी तू बिलाल को क्या समझा है? हजरत बिलाल के करीब गए, जाके देखा तो बेड़ियों में लटके पड़े हैं और उठा नहीं जाता है पूरा जिस्म। मेरे आका हजरत बिलाल कब कमजोर हो चुका है, पूरा जिस्म पीछे से जल चुका है। हजरत बिलाल को जाके आवाज दी बिलाल। बिलाल हजरत अबू बकर की तरफ देखते हैं, कहते हैं मेरा भाई अबू बकर आ गए। कहाँ का मुझसे उठा नहीं जाता, मेरी हड्डी हड्डी में तोड़ा है, मुझे बड़ा सताया है। हजरत अबू बकर बोले मेरे भाई अब मैं तुझे खरीद लिया है, तुझे आजाद कर दिया है, चल। कहते मेरी बेड़ियां खोली, मुझे घर लेके गए और घर ले जाने के बाद फिर मुझे नहलवाया और नहलवाने के बाद फिर मेरे जख्मों पर मरहम लगाया, तेल लगाया, फिर नए कपड़े पहनाए। फिर मेरे सर पे जब उन्होंने पगड़ी नई बांधी ना तो मैं रोने लगा और मुझे तो किसी ने प्यार नहीं दिया, तो मैं तो गुलाम था ना, बस जूतियों में बैठने वाला। मगर अबू बकर इतना प्यार देने लगे तो मैं सिसक सिसक के रोने लगा। मैं कहा अबू बकर तेरा अल्लाह भला करे। अबू बकर बोले तू मेरा भाई है, मगर एक बात याद रख, जितना रोना यही रो ले, हुजूर के सामने मत रोना, हुजूर के सामने मैं तेरे रोने को बर्दाश्त, हुजूर की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ए बिलाल जितना रोने रो ले, मगर हुजूर के सामने मत रोना। कहते मैंने बिलाल कहते मुझे लेके चल दिए, चलने लगे। मदीने का सफर है और मैं रंजीदा
रंजीदा, जब भी अफसुरदा अफसुरदा, कदम लर्जीदा लर्जीदा, चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तहबा। चल रहे हुजूर की बारगाह में, आज बिलाल आजाद होके पहुंच रहे हैं। हजरत अबू बकर कहते रोना मत, रास्ते पर कहते रहे, मगर बिलाल कहते जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो सबसे ज्यादा अबू बकर ही रोते थे। अबू बकर कहते थे आका देखिए मैं आपके बिलाल को लेके आ गया हूं। और अबू बकर रोए तो हुजूर ने फरमाया यार अल्लाह तेरा भला करे, तू मेरे बिलाल को ले आया। बिलाल ने हुजूर को देखा, हुजूर ने बिलाल को देखा, हुजूर ने बाहें फैला दी, आ मेरे बिलाल तूने बड़ा गम सहा है, अब पूरी दुनिया का सबसे काला इंसान पूरी दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान से मिलने वाला है। बिलाल आगे बढ़े, आगे बढ़ करके नबी पाक के सीने से चिपट गए। मैं कहता हूं बिलाल आपके कदमों पे कुर्बान चला जाऊं, हम तो मदीने के गम में रोते हैं, आप तो मदीने वाले के सीने से चिपट के रो रहे हैं। बिलाल को हुजूर ने सीने से लगाया। बिलाल ने बहुत शिकायत थी कि हुजूर मेरा पूरा बदन जल गया है। आका ने फरमाया बिलाल मेरा रब तुझे बड़ा मर्तबा देगा मेरे यार, बिलाल तुझे अल्लाह बड़ा करम करेगा। बिलाल रोते रहे, अल्लाह के रसूल ने सीने लगाया। उसके बाद खजूरें मंगवाई, खजूरें मंगाने के बाद उसमें से गुट्टियां निकाल के अबू बकर बिलाल के मुंह में देने लगे। बिलाल से किसी ने पूछा आपको सबसे ज्यादा अच्छा कब लगा? जब काका जब हुजूर ने मुझे अपने हाथ से खजूरें खिलाई और जब मैं मक्के आया तो हुजूर ने फरमाया बिलाल तू खड़े होके अजान पढ़ काबे पे। तो सहाबा कहने लगे हुजूर बिलाल से अजान ना पढ़वाओ, बिलाल अजान पढ़ेगा तो कुफार कहते हैं उनके सीने फट जाएंगे। बिलाल को मत चढ़ाओ, किसी और को चढ़ा दो, किसी अरब के आदमी को चढ़ा दो, किसी अपने करीबी रिश्तेदार को चढ़ाओ। हुजूर ने फरमाया कैसी बात करते हो तुम, जब अंगारों पे लेटने की बात आए तो बिलाल लेटे, जब सलाखे और कोड़े बर्दाश्त करने की बात आए तो बिलाल करे, और जब अजान पढ़ने की बात आए तो कोई दूसरा पढ़े। नहीं नहीं मेरा बिलाल पढ़ेगा। कहा मेरे बिलाल चढ़ जा। बिलाल काबे पे बगैर सहारे के चढ़ गए। अर्ज की हुजूर किधर देख के नमाज अजान पढ़ूं? पहले तो मैं काबे की तरफ मुंह करके अजान पढ़ता था, हुजूर कह लगे अब मेरी तरफ करके अजान पढ़। अब बिलाल अजान पढ़ रहे हैं और हुजूर तवाफ कर रहे हैं। हुजूर तवाफ कर रहे हैं तो बिलाल भी एक जगह ठहरे हुए नहीं है, बिलाल भी घूमते जाते हैं, साकिन नहीं है बल्कि मुतहर्रिक है, घूमते जाते हैं और अजान पढ़ते जाते हैं और कहते जाते हैं हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अल्लाह के कायनात ने क्या क्या बना दिया, अहमद को सब रसूलों का आका बना दिया और अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को दुनिया से काले गोरे का झगड़ा मिटा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते सहाबा, अज़मते मुस्तफा, औलादे जहां अबू जहल रहता था ना, मक्के में जाके देखो वहां लैट्रीन बनी हुई है, और जहां बिलाल को वो लिटाल के मारता था आज भी वहां मस्जिद बिलाल बनी हुई है। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुनो एक कौले मुबारक सुन लो। मुहियुद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं अगर तू 8 दिन तक अल्लाह के खौफ से नहीं रोया, हुजूर के गम में नहीं रोया, तो कहते हैं मुझे तो ऐसे मुसलमान के मुसलमान होने पे शक है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तवज्जो है कि नहीं? बिलाल अच्छा फिर करते क्या, तवज्जो है नहीं? अब हमारे बच्चों को बिलाल के बारे में नहीं पता, क्यों? चुके माँ बाप को ही नहीं पता। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? कहो तो खत्म कर दूं, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? बोलो। हजरत बिलाल की बात सुभान अल्लाह है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है। हाँ अब तो नहीं होती ना बिलाल की बातें, अब तो जल से गुजर जाते हैं, सहाबा की बातें ही नहीं होती है? बिलाल अजान पढ़ते हैं, इधर देखें अजान पढ़ के गायब हो जाते हैं फजर में। अब सहाबा देखते कहां चले गए। एक दिन बहुत ताखीर से आए तो सहाबा को तशवीश हुई कहां चले गए बिलाल। बिलाल आए देर से, ए भाई ए भाई ए बेटे मैं तुझे बहुत देर से देख रहा हूं, खुदा का वास्ता दे रहा हूं मान जा, अपने घर ही चला जा या फिर बैठ जा। इधर देखें, इधर देखें, तवज्जो करें, उधर ना देखें, उधर बड़े अच्छे लोग हैं ये। हाँ ये इतनी देर से कह रहे हैं समझ में नहीं आ रही इनके। हाँ तवज्जो है मेरी बात पर? अब तो बिलाल की बातें, अब तो अहले बैत की बातें अल्लाह 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 नहीं होती।
अब बच्चे बिलाल क्या करते हैं, इधर देखो करते क्या है, क्या करते हैं, अजान पढ़ के अब नमाज में होती है देर, तो एक दिन ज्यादा देर हो गई ना, तो हजरत बिलाल आए, अजान अकामत पढ़ी, तकबीर पढ़ी, हुजूर ने नमाज पढ़ाई, तो हजरत अबू बकर एक तरफ लेके बोले यार बिलाल तुम जाते कहां हो रोज? अल्लाह अल्लाह। कहने लगे अबू बकर यार राज की बात है छोड़ो। क्या बात है? कहने लगे नहीं यार बताओ जाते कहां हो? कहले बताओ। कहने लगे यार राज की बात है। तो पूछा मैंने यार बिलाल बताओ। कहने लगे यार अबू बकर तुम पूछते हो तो बताता हूँ, बात यह कि मैंने नबी की बेटी फातिमा को गोद में खिलाया है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और अब उनके बच्चे हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और वो रात को थक जाती है ना, और वो सुबह को पूरी रात नमाज पढ़ती हैं, सुबह को चक्की चलाती हैं, तो बच्चे उनके रोने लगते हैं। तो हुजूर फरमाते मुझे अपने बच्चों का रोना पसंद नहीं, ऐसा किया कर बिलाल, मेरी बेटी बच्चों को संभाला करेगी, सुबह को तू उसके घर की चक्की चला के आ जाया कर, तो मैं नबी की बेटी की नौकरी करने जाता हूँ। हाय हाय हाय, अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयदा फातिमा की अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नौकरी करने जाता हूँ, है ना। अब क्या हो रहा है मियां, अब तो बच्चों को भी नहीं सिखाया जा रहा, अब तो मियां अब देखें अब देखें, पहले लोग बच्चों को सिखाते थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम सुना है आपने? जरा बताएं, ज़ैनुल आबिदीन का नाम सुना है? इमाम सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, क्या नाम है बोलो? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अच्छा इनका ज़ैनुल आबिदीन लक़ब क्यों? इधर देखें जरा गौर करें, तवज्जो। इनका लक़ब ज़ैनुल आबिदीन कैसे पड़ा है? ज़ैनुल आबिदीन का मतलब है आबिदों की जीनत। इनका लक़ब कैसे पड़ा? इनका किसी दुनियादार ने लक़ब नहीं दिया। मक्के शरीफ में मेरे नबी हज के मौके पे गए तो इमाम हुसैन को गोद में लेके फरमाया ये मेरा हुसैन है, इसके यहाँ एक बेटा पैदा होगा, उसका लक़ब होगा ज़ैनुल आबिदीन। इसका क़यामत के दिन जब अल्लाह फरमाएगा जिसने मेरी सबसे खूबसूरत इबादत की है वो खड़ा हो जाए तो मेरा ज़ैनुल आबिदीन खड़ा हो जाएगा। हाय हाय हाय, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़ैनुल आबिदीन इधर देखे, ज़ैनुल आबिदीन कितनी इबादत करते हैं, इधर ध्यान दे, कितनी इबादत करते हैं आपको मालूम है? ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इतनी इबादत करते हैं, इतनी इबादत करते हैं, इतनी कि एक रात में 10 नहीं, 100 नहीं, 50 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 500 नहीं, 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। कितने नवाफिल? 1000। किसी ने पूछा किस बात के? कहने लगे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। हाय हाय हाय, कहने लगे आपके तो करबला में आपके भाई की लाश पर घोड़े दौड़े, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपके छोटे से 6 महीने के अली असगर को भूखा प्यासा रखा गया, आपके बाप के सर को नेज़े पे चढ़ाया गया, आपके खैमों में आग लगाई गई, आपको बेड़ियां पहनाई गई, आपकी फूफी को आपकी माँ को सताया गया, आप किस बात की नमाज शुक्र अदा करते हैं? कहने लगे इस बात का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे अली का पोता और फातिमा का पोता बना के पैदा किया है। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। कहने लगे ये 1000 रकात। अब तो लोग इशा में डंडी मार जाते हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहते कोई इशा में नफिल पढ़ने में कोई ना छोड़ दे तो कोई बात तो नहीं। मैंने कहा बात तो कोई नहीं, मगर आप महरूम हो जाएंगे अल्लाह के सामने सजदा करने से, अल्लाह। और तो कोई बात नहीं। बेवजह में नफिल छोड़ता है, इमाम गजाली कहते हैं जो मुस्तहब और नफिल बेवजह में छोड़ देता है एक दिन वो इस्लाम भी छोड़ देगा। अल्लाह है, उनकी अपनी बात है ना। जाओ भाई, ये किसे बुला रहा है ये आदमी, जाओ उसे जल्दी से निकल जाओ। तवज्जो है कि नहीं है? हाँ तो अब तुम तो जाओ, वो आ जाएंगे, तुम तो जाओ यहां से। तवज्जो है, इधर देखो, मैं बहुत परेशान हुआ हूं आज तकरीर करते में, इतना होता नहीं। इधर देखो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कितनी नमाज पढ़ते हैं? 1000 नफिल। यार बोलो ना कितनी। पूछा किससे सीखा? और किससे सीखता? अपना बाबा हुसैन से सीखा। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम हुसैन से पूछा आपने किससे सीखा? का किससे सीखता? अपनी माँ फातिमा से सीखा। अच्छा ये यहाँ पर ये देखा, ये पानीपत का नाम सुना है? पानीपत में एक बुजुर्ग है, उनका नाम है बू अली शाह कलंदर। क्या नाम है? बू अली शाह कलंदर। जब ये पैदा हुए ना बू अली शाह कलंदर, कुरान को चुके, ये हिफ्ज़ कुरान का मामला है तो सुने, वो जो है ना, जब पैदा हुए तो 1 महीने तक मुसलसल रोते रहे। अब वो रोते रहे लगातार रोते रहे। हजरत बू अली शाह कलंदर एक महीने लगातार रोते रहे। अब जब रोते रहे तो आपके घर वालों को बड़ी परेशानी हुई, डॉक्टर को दिखाया, ठीक नहीं हुए, हकीमों को दिखाया। अब एक वली उधर से गुजरे, हजरत फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद। उन्होंने कहा भाई कि ये बच्चा जो रो रहा है ये बच्चा नहीं है, कोई अल्लाह का वली है, अल्लाह अल्लाह। और ये रो नहीं रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। आप घर गए, कहने लगे भाई मुबारक हो, इस घर में अल्लाह का वली पैदा हुआ है। तो बाप निकल के आए, वली कह रहे हो आप? 1 महीने से छुपा नहीं, पड़ोसी खामोश है। आपने फरमाया मेरे पास लाओ, लाए,
गोद में लिया, एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे कान में कुछ पढ़ा, बच्चा खामोश हो गया। क्या बात है, क्या बात है। बच्चा जब खामोश हो गया तो पूछा हुजूर आपने इसके कान में क्या पढ़ दिया? दवाओं से ठीक नहीं हुआ, अद्वियात से, मगर आपकी पढ़ने से ठीक हो गया। कह लगे इसकी माँ कुरान की हाफिज है। कहाँ? कहा जब ये उसमें अपनी माँ के पेट में था तो उसने इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि इसकी रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। अल्लाह अकबर। इमाम गजाली कहते हैं माँ अगर पेट में अगर बच्चा हो तो जो दुआ मांगेगी अल्लाह अता करेगा। अगर वो तहज्जुद शुरू कर दे तो उसका बच्चा जब पैदा होगा तो उसके अंदर विलायत की सिफात मौजूद होंगी। मगर मेरी बहनें ऐसा करती नहीं। जरा गौर तो करें, जरा गौर तो करें। मेरी बहनों से तवज्जो दिलाया करो कि जब पेट में बच्चा हो तो झूठ ना बोले, बेवजू रहे, नमाज पढ़े, कुरान पढ़े कसरत से। उस दौरान जितनी भी नमाज पढ़ेंगी बच्चे के ऊपर उसका असर होगा। तवज्जो चाहता हूं आप तमामी हजरात की। कहते हैं इसकी मां ने इतना कुरान पढ़ा कि इसकी जो ग़िज़ा है ना वो कुरान की तिलावत बन गई। उसने इतना कुरान पढ़ा कि इसका बदन जो बड़ा है वो कुरान सुन सुन के बड़ा है। जब ये पैदा हुआ तो इसकी मां चचकी में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं, इसे आवाज आई नहीं, तो इसे भूख लगी कुरान की। तुम इसे दवाएं खिलाते थे मगर इसे कुरान की जरूरत थी, इसे कुरान की आदत पड़ चुकी थी। मैंने इसके एक कान में एक आयत पढ़ के फूकी, दूसरे कान में दूसरी आयत पढ़ के फूकी, तो ये जो बच्चा है ना खामोश हो गया। तो सुनो, जिसकी माँ उसे गोद में कुरान सुना दे, पेट में कुरान सुना दे, वो बू अली शाह कलंदर बन के पानीपत में लोगों को इस्लाम की दावत देता है। और जिसकी माँ फातिमा उसे कुरान सुना दे, वो हुसैन नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के सुना देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे करबला, बादशाह करबला। मेरी बहनें इतनी बैठी, इतनी तादाद में, कम औरतें होंगी जो पर्दा करती होंगी। इधर देखो, कम औरतें होंगी जो पर्दा करती होंगी। तवज्जो है मेरी बात पर? नहीं, कम औरतें होंगी जो पर्दा करती होंगी। पर्दा ही नहीं करती। मर्द भी बेगैरत, औरतें भी बेगैरत हो गई। माज़अल्लाह, माफ कीजिए, थोड़े अल्फाज सख्त हैं मगर हकीकत को कहां ले जाएंगे? है एक आदमी से मैंने कहा अपनी बहन को जरा पर्दा उर्दा तो कराओ, पढ़ने जाती है स्कूल। देखो इसका माइक अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ये राज जो माइक है ना, आज के बाद ख्याल रखना इस माइक का। इसकी अभी तक सीट ही कम नहीं हुई। तवज्जो है मेरी बात पर? नहीं। इधर देखे, मैंने कहा भाई इधर पढ़ाया करो, लिखाते हो तो कुरान भी तो सिखाओ ना। अल्लाह अल्लाह, कुछ उसे शरीयत भी तो सिखाओ। इधर देखे, जरा जरूरी बात कर रहा हूं। कहने लगे मौलाना अपना काम करो, मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है, बहन पे भरोसा है। मैं कहा अच्छा कहां? मैंने कहा बड़ा जालिम आदमी है यार तू। जुनैद बगदादी से किसी ने कहा कि जुनैद बगदादी मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है, इस वजह से पर्दा नहीं कराता, तो आपने फरमाया जालिम मेरी नजर से दूर हो जा। ये बता तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या अल्लाह के रसूल की बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है? वाह 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 वाह। पीछे वाले क्यों नहीं बोलते? जोर से बोलो ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भरोसा कर रहे। अभी कुछ दिनों पहले ये बात मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है, शर्म भी आ रही, मगर कह रहा हूं, मगर कह देना चाहिए। और पैर में एक आदमी ने अपनी बेटी के ना पैरों में ऐसे करके रखी टोपी। कह लगा बेटी मेरी इज्जत बचा ले, मैं तेरा बूढ़ा बाप हूं, मेरी इज्जत बचा ले। तो उसने कहा कि तू कौन है बूढ़े, मैं तुझे जानती भी नहीं। उसका भाई उठा, बेटी बहन ये थाना है और ये हमारे कौम का लड़का नहीं है, दूसरे मजहब का, ऐसा कर छोड़ दे इसे, चल वापस चल। लड़की बोली तू समझा रहा है जो मेरे सामने लड़कियों से टेलीफोनों पे बातें करता था गंदी गंदी? तुझे पता नहीं था तेरे घर में बहन बैठी है जवान, तेरी वजह से मैं बिगड़ चुकी हूं, अब मैं बर्बाद हो गई, अब मैं वापस नहीं आऊंगी। दूसरे मजहब के लड़के के साथ चली गई। और एक मालूमात जो आपको देना जरूरी है वो ये, 2014 से लेकर अब तक तकरीबन 35 से 40 हजार तक मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं, इस्लाम छोड़ चुकी हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुझे क्यों तकलीफ होगी भाई? मेरी बहन थोड़ी गई है, मेरी बेटी थोड़ी गई है। ये सोचूंगा तो नहीं होगी, मगर ये सोचूंगा मेरी कलमा पढ़ने वाली बहन चली गई अल्लाह तो तकलीफ होगी, फिर होगी तकलीफ यार, फिर होगी। मैं उस मुसलमान लड़की को भुलाए नहीं भूलता। बगदाद में जब वो धमाका हुआ ना तो वो बाहर निकली ना तो उसने फोटो खींचना चाहा, तो वो कही ओ भाई साहब फोटो ना खींचो मेरा,
मेरा फोटो ना खींचो। कैमरामैन से कहा क्यों? कहा तुम फोटो खींचोगे मेरा बाप भी मर गया, घर में से बड़ी मुश्किल से निकली हूं, माँ भी मर गई, मैं बगैर दुपट्टे के बाहर निकल गई हूं। तुम फोटो खींचोगे तो फिर दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी कि अब्दुल कादिर जिलानी की गली की लड़की बगैर दुपट्टों के जो है वो बगदाद में चलती है। अल्लाह अकबर अल्लाह। बगदाद जब एक सुबह हुई ना तो जजला के किनारे तकरीबन 1100 जवान लड़कियों की लाशें मिली। कितनी? अभी कुछ दिनों पहले 1500 कितनी जवान लड़कियों की लाशें। तो किसी ने पूछा ये कैसी लाशें हैं? तो वहां का एक आदमी खड़ा था, वो रो के कहता था ये वो मेरी कौम की गैरतमंद लड़कियां हैं जिनकी इज्जतों पे जब अंग्रेजों ने डांका डालना चाहा तो इन्होंने अपनी जान तो दे दी मगर अपनी इज्जत पे हमला नहीं होता। जब फलस्तीन में 18,000 लोग मरे एक साथ तो 60-70 औरतें या 50 औरतें बाहर निकली तो बुर्के में थी, बुर्का पहने हुए थी। अंग्रेज हंसने लगे, कहने लगे लो इनके बाप मर गए, इनके घर उजड़ गए, इनके पर्दे खत्म नहीं हुए, इनके बुर्के खत्म नहीं हुए, इनका हिजाब खत्म नहीं हुआ। तो एक औरत पलटी और पलट के बोली ओ अंग्रेज मरदूद सुन, मेरा बाप मेरा शौहर तो मर गया मगर मेरे नबी का इस्लाम जिंदा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। वाह 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 वाह। मैं इस्लाम की बेटी हूँ, वाह वाह वाह। जान तो दे दूंगी मगर पर्दा नहीं जाने दूंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और पर्दा कितना जरूरी है मैं आपको बताऊं, हुक्म शरा बयान कर रहा हूं। बदअखलाकी नाजायज हराम है, बोलो है नहीं, मगर औरत को हुक्म है कि बदअखलाकी करे, इजाजत है। कब? जब उसके मर्द के पीछे कोई आदमी उसे पूछने आए तेरा मर्द कहां है, तो हुक्म है कि उससे मोहब्बत से बात ना करे, उससे कहे मुझे नहीं पता कहां है। जब आदमी घर पे मौजूद ना हो तो कैसे बात करे? मुझे नहीं पता घर पे कहां है, कहां गया है मुझे यह भी नहीं पता, कब आएगा मुझे यह भी नहीं पता, अगली बार कभी आएगा, बोलो अगली बार कभी आएगा। अब तो वो आया पीछे, आइए बैठिए, अस्सलाम वालेकुम, बैठिए आइए बैठक में बिठा लूं, क्या खाएंगे ठंडा या गरम, तो बार बार आएगा। अल्लाह अकबर। इस्लाम को समझो हंसने की बात नहीं, इस्लाम ने अपनी शरीयत को बदला है अल्लाह 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 औरत के लिए। क्या बात है। बोलो ये बात मेरी समझ आ रही किसी को नहीं? बेशक बेशक। अब तुम अपनी बीवी से सामने नाश्ते करा रहे दोस्तों को, तुमने तो खुद बर्बाद किया अपने आप। अल्लाह अकबर। ये मेरी बीवी है तो तैयार होके निकाल के ले गए, चलो, उसने कहा बीवी से चलो चल रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहा चलो बारात में। अब वो तैयार हो गई, तैयार होके चली गई, क्या लगा लो देखो लोगो ये और बीवी तो मेरी है मगर सब देख लो, सारे देख लो, मैं ये दयूस हूं, मैं बेगैरत हूं, मैं फैशन की वजह से बेगैरत हो गया, मेरे अंदर इस्लाम बाकी नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज तो सब दीनदार नजर आ रहे हैं, मैं भी और आप भी, मगर जब आपकी शादी होगी तो सब पता चल जाएगा। शादी में पता चलता है मुसलमान कितने दीनदार हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं बात गलत नहीं तो नहीं कह रहा हूं। कहती है पर्दा, पर्दा तो यार हुजूर के घर वालों ने किया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। यार नबी की बीबियां, अरे यार जिन्हें अल्लाह ने भेजा ही अपने नबी के लिए दुनिया में है। वाह 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 वाह। ये औरतें कहती है हम क्या करेंगे इबादत, तुम क्या इबादत करोगी। सुनो, सैयदा उम्मे सलमा हुजूर की बीबी रात को जब इबादत करती थी ना तो अपने बाल अपनी छत से बांध देती थी। अल्लाह अकबर। सुनो यार, छत से बांध देती थी। किसी ने पूछा क्यों, कह लगी मुझे जब नींद आएगी ना तो झटका लगेगा तो आंख खुल जाएगी। अल्लाह अकबर। कहा तो आप तो नबी की बीबी है, का बीबी हूं मगर जितना अपने रब को याद कर लूं उतना ही अच्छा है। क्या कहने। ये है, ये शरीयत है, ऐसी शरीयत है। ये आप जो वक्त चले आप वो नहीं है। औरतें जब अपने घर में अच्छे से, यार अब औरतें अगर सिखा दे अपने बच्चे को, सुभान अल्लाह बोलो ना यार, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो है ना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिमो सुनो, हजरत इमरान कहते हैं इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। हजरत इमरान कहते हैं मैं ना एक दिन हुजूर के साथ ना हुजूर के घर गया, इधर देखें, हुजूर की ने अपनी बेटी को आवाज दी, और तवज्जो करो मेरे भाइयों आप भी करो, अपनी बहनों को जाके, मेरी बहनें सुन रही हैं वो भी सुन रही हैं। गए हुजूर के, मैं गया हुजूर के साथ था, हुजूर ने आवाज दी फातिमा अंदर आ जाऊं, और तवज्जो इधर देखें,
हुजूर की बिटिया का इंतकाल होने वाला था। क्या नाम है हुजूर की बेटी का, बताओ जरा। सैयदा। इंतकाल होने वाला था, रो रही थी। हजरत अबू बकर की बीबी हजरत उस्मा बिनते उमैस कहती, मैंने पूछा नबी की बेटी क्या मौत से डर रही? का नहीं। का तो फिर किस बात का डर है? का डर इस बात का है कि जीते जी तो पर्दा किया, फाकों से किया, 17 दिन के फाके किए, पेटों से पत्थर बांधे, मगर मरने के बाद के बारे में सोच रही हूं। जब मेरा जनाजा निकलेगा, तो जब जनाजा निकलता है तो लोग कांधा बदलते हैं, सोच रही हूं जब कांधा बदले तो किसी को यह पता न चल जाए कि फातिमा कितनी मोटी है, कितनी पतली है। अल्लाह अल्लाह। इंतकाल के बाद जब मैयत हिलती है, और गौर से सुनो, आखिरी बातें हैं मेरी। और तुझे पता है अस्मा मैंने कैसे पर्दा किया है? एक दिन हुजूर गए ना तो चादर फटी भी थी। क्या फटी भी थी? चादर। तो हुजूर ने फरमाया फातिमा चादर फटी भी है, उसे छुपा रही थी। हुजूर ने फरमाया फातिमा छुपाओ मत, ये चादर फटी भी जरूर है, मगर जन्नत की हर हूर ये दुआ करती है कि काश फातिमा की चादर उसे ओढ़ने का मौका। हजरत अबू बकर बैठे हैं मदीने में, हजरत उमर बैठे हैं। हुजूर ने कहा यार तुम दोपहर में बाहर क्यों आ गए? हजरत अबू बकर बोले हुजूर 5 दिन से कुछ नहीं खाया है। उमर कहने लगे 3 दिन से कुछ नहीं खाया। हुजूर ने फरमाया तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, तुमने 5 दिन से? आज तुम्हारे नबी को 9 दिन हो गए, मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया। अल्लाह अल्लाह। हुजूर की दावत हुई, हुजूर एक जगह घर के दावत में गए तो एक रोटी पर चंद बोटियां रखी। सियाबी से कहा मेरे घर दे आओ। उसने पूछा क्यों? कहने लगा अगर मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया है तो मेरे घर में मेरी बेटी फातिमा भी 9 दिन से भूखी है। अल्लाह। मगर मियां उन्होंने अपने घरों में क्या अपनी सैयदा कायनात ने अपनी बेटी ज़ैनब को क्या ट्रेन किया था। अल्लाह के रसूल ने अपने घर वालों को क्या बताया। हजरत इमरान कहते हैं हुजूर के पीछे पीछे गया, आवाज दी हुजूर ने, फातिमा अंदर आ जाऊं। यार अपने घर जा रहे हैं तो आवाज दे रहे हैं, अंदर से आवाज है अब्बा अकेले हैं तो आ जाएं। अल्लाह अल्लाह। कब मेरे साथ इमरान है, इन्हें न लाएं। हुजूर अंदर गए, सुभान अल्लाह। नबी पाक की बेटी, अल्लाह के रसूल की बेटी कमजोर हो गई थी। हुजूर ने फरमाया फातिमा क्या हो गया? कहा अब्बा बस 5 दिन से कुछ खाया नहीं है। अल्लाह अकबर। मैं असल में बयान कर रहा हूं मगर आपको मेरी अपनी बहनों की तरफ लेके जा रहा हूं। नबी की बेटी भूखी रही, प्यासी रही, इंतकाल के वक्त कह रही है कहीं ऐसा ना हो यार देखे तो मर्द का जनाजा जाता है तो खुल के जाता है, औरत का ढक के जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्यों औरतें पर्दा नहीं करती? यार वो एक औरत थी, इधर देखें तवज्जो। एक औरत थी, कहां की? वो औरत रहने वाली थी, वो इकबाल कहता है वो अमेरिका की रहने वाली थी। वो पुराने जमाने में वो इस्लाम ले आई, किसी के कहने से नहीं, खुद ही इस्लाम ले आई। जब वो इस्लाम ले आई, इधर देखें, जब वो इस्लाम ले आई ना, जब इस्लाम लाने के बाद उसने 1300 औरतों को मुसलमान कर लिया। क्या बात है। अंग्रेजों ने पकड़ लिया, उल्टा लटका दिया कुएं में और नीचे बिच्छू सांपते, कहने लगे इस्लाम छोड़ दे औरत। उसने कहा सुन मुझे 1 रात की इजाजत दे दो। तो उसने कहा ठीक है। मोहलत मिल गई पूरी रात के बाद सुबह अंग्रेज जाके बोले बोलो क्या इरादा है? कहने लगे डाल दो कुएं में। क्यों मांगी थी तुमने हमसे मोहलत? कहा मोहलत कोई ईमान के बारे में थोड़ी मांगी थी, इबादत के लिए मांगी थी, अल्लाह से दुआएं मांगने के लिए। कमजोर औरत हूं, ऐसा ना हो परवरदिगार कहीं ये मुझे जो है वो जब डाले अंदर बिच्छू सांप काटे तो मेरी चीखें निकल जाएं और तेरे दीन पे मरने वाली की बेइज्जती हो जाए। मौला मुझे हिम्मत देना। अंग्रेज बोले जब तू इतनी हिम्मत वाली है तो करबला की ज़ैनब कितनी हिम्मत वाली होंगी, कलमा पढ़ा के मुसलमान हो गए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस मेरी बात खत्म हो गई। बस आप हजरात के सामने बस 2 मिनट की बात और रह गई। नौजवानों आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं अपने रब से तौबा कर लो। 1 मिनट के लिए दोनों हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह। वो 2 मिनट माशाअल्लाह। देखो ये तकरीरें होती रहती हैं मगर अपने रब से तौबा कर लो। तुम क्या समझते हो हमेशा दुनिया में रहोगे? कितने लोग, एक लड़का था मैं उससे कहता था यार तौबा कर ले, मानता ही नहीं था। एक दिन अचानक मोटरसाइकिल फिसली, गिर गया, ट्रक के नीचे आ गया। मैं उसके घर गया, मर गया। मैं उसके घर गया, लोगों ने कहा ना देखो। मैंने कहा देखूंगा। मैंने जब उसे देखा तो उसका चेहरे से कफन हटाया तो उसका जो सर था ना ऐसा कुचला था कि उसका सर था ही नहीं। उसकी माँ ये कह के रोती थी मैं क्या देख के रहूं, मेरे बेटे का तो चेहरा ही सड़क पे रह गया, आंखें सड़क पे रह गई है। और जब सड़क पे, इधर देखे तवज्जो, सड़क पे रह गया, अल्लाह अकबर। और जब मैंने उसे उसका कफन हटाया ना तो यहां से लेके यहां तक जो है ना वो पूरा फटा हुआ था। वो पोस्टमार्टम वालों ने फाड़ा होगा,
हुजूर मैंने जब मैं रोने लगा तो एक साहब बोले क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा एक हदीस पढ़ी है, जब मुर्दे का हाथ उठाते हैं ना तो वो कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से मुझे बड़ी तकलीफ होती है। जब सज्जाद निज़ामी साहब का इंतकाल हुआ था तो मैंने देखा अस्पताल में बेचारे जमीन पे पड़े थे। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। मैंने एक आदमी के ना नहलाते नहलाते नीचे से हाथ डाला तो उसकी सफेद हड्डी पे मेरी उंगली लग गई। अल्लाह, सफेद हड्डी पे। कितने मैंने जनाजों को नहला दिया। साहिबो वो दिन आने वाला है, मैं भी पड़ा हूंगा, आप भी पड़े होंगे तख्ते गुस्ल पर। वो दिन आने वाला है कि दूसरे ही हमारा हाथ पैर साफ कर रहे होंगे। कितनी मजबूरी होगी, आज साबुन लग जाता है तो छुटा लेते हो, कल दूसरे लगाएंगे साबुन और तकलीफ तुम्हें होगी मगर कह नहीं पाओगे कि एक लोटा इधर भी डाल दे। मैंने एक आदमी से कहा, अमीर आदमी से का दफन कर वो नहला रहा था मैं उसे, उसके बेटे से कहा इसके कपड़े दे दूं पहन लेना। कहने लगे वो मरने वालों के कपड़े नहीं लेते। अच्छा, तो उसकी अंगूठी भी ले लेते हैं, उसकी दौलत पे सांप बन के बैठ जाते हैं और उसकी अंगूठी उसकी सारी दौलत लेते, कपड़े नहीं लेते। कपड़े नहीं लेते। सोचो तो, माँ जब रोने लगी, बहनें भी रोने लगी तो मैंने बहन से कहा रोती क्यों है, तू चल, तू भी दफन हो जाना। वो पीछे हट गई। बहन से कहा तू चल, वो भी पीछे हट गई। माँ भी पीछे हट गई। बीबी ने 6 महीने के बाद शादी कर ली। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने कब्र जब पे जाके पूछा क्या हाल है, अंदर से आवाज आई क्या पूछता है, मेरी नाक में और मुंह में कीड़े चल रहे हैं, मेरा पूरा जिस्म फट गया, न जाने कैसे कैसे कीड़ों ने मुझे खा लिया। मैं बड़ा तकब्बुर करता था। मैं कब्रिस्तान में गया, अंदर पानी जा रहा था, मैंने गांव में कब्रिस्तान था, मैंने कहा कब्र वालों सुनो, एक कब्र वाले मैं तुझे जानता हूं, तेरा मकान बड़ा अच्छा बना हुआ है, मगर आज रात के 3 बज रहे हैं, मगर तेरे घर वाले आराम से पंखों के नीचे सो रहे हैं, मगर न जाने तेरे मुंह में कितना पानी भर गया होगा। लाशें उठने वाली हैं। हाँ, हुजूर फरमाते हैं अगर जानवरों को पता चल जाए उन्हें मरना है तो तुम्हें मोटा जानवर खाने नहीं मिलेगा। सोचो तो कब तौबा करेंगे हम। तुमने उठते हुए जनाजे नहीं देखे? साहिबो वो दिन आने वाला है, हमारे एक एक करके कपड़े उतारे जाएंगे, फिर काटे जाते हैं, फिर लिटाला जाएगा, फिर सालों रोते होंगे, हमें उठा लिया जाएगा। अल्लाह। हजरत हसन बसरी तकरीर करते थे, एक औरत आती थी, 18 साल तकरीर सुनी उसने। उसका एक बेटा था, वो बेवा हो गई। बहुत गौर से सुने, आखिरी बात है, बेवा हो गई। 18 साल लगातार उसका लड़का था, उसने कहा शादी कर ले, कहने लगी शादी नहीं करूंगी, मेरा बेटा है। बेटा गलत दोस्तों की संगत में पड़ गया, बिगड़ गया। मैं इसी वजह से कहता हूं गलत दोस्तों से नाता तोड़ लो, जो तुम्हें गंदी तस्वीरें भेजें, जो तुम्हें जुआ खिलाएं, जो तुम्हें फिल्में दिखाएं, जो तुम्हें शराब की तरफ ले जाएं, उनकी लिस्ट में आग लगा दो, ये तुम्हें जहन्नम में ले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। बचाओ अपने आप को। हाँ, बचाओ अपने आप को। तवज्जो चाहता हूं मेरे भाइयों, अपने बुरे दोस्तों से बचो। अच्छा दोस्त अच्छा बनाता है, बुरा दोस्त बुरा बना देता है। और ये नौजवान लड़कों को देखो, कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे, कभी इधर दिल लगाए बैठे, कभी उधर दिल लगाए बैठे। और यार दिल हुजूर से लगाओ, जिससे मेरे नबी पाक से जो दिल लगाता है उसका दिल ठीक हो जाता है। अच्छे दोस्त पालो, अच्छे दोस्तों से अपनी यारी करो। अल्लाह अकबर, वो लड़का बिगड़ गया, इतना बिगड़ा इतना कि शराबें पीने लगा, जिना करने लगा। दौलत भी खूब थी ना, दोस्त भी खूब मिल गए। दौलत होगी तो दोस्त फ्री मिल जाएंगे। गरीबों के कोई दोस्त नहीं बनता, मालदारों का माल खाने के लिए लोग दोस्त बनते हैं। बिगाड़ दिया उसे, और इतना बिगाड़ा कि लड़के को इमाम हसन बसरी ने, मौला अली के खलीफा ने 70 बार तौबा कराई, वो सुधरा ही नहीं। बार बार तौबा तोड़ देता था। जिना आम कर दिया उसने, गुनाह आम कर दिया। मगर कब तक जिना करता, एक दिन तो बिगड़ता ना। ये जिना कितनी बड़ी बीमारी है। मेरे आका फरमाते जिना बदले को लौटता है, जो जिना करेगा उसके घर से बदला लिया जाएगा, चाहे दीवारें बहुत ऊंची को न खड़ी कर ले घर की। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक हकीम ने अपनी बीवी को दरवाजे पर दस्तक दी। उसने कहा दरवाजा बाद में खोलूंगी, हकीम पहले ये बता तू कौन सा गुनाह करके आया। कहने लगा मैंने कोई गुनाह नहीं किया। कहा सही बता तूने कौन सा गुनाह किया है। तो जब कई बार कहा तो बोला आज एक औरत का हाथ पकड़ के मैं देख रहा था नब्ज, तो उसका हाथ खूबसूरत था तो मैं थोड़ी देर पकड़े रहा, फिर दिल में ख्याल आया अचानक नहीं ये तो बहुत बुरा काम है, अल्लाह मुझे देख रहा है, मैंने छोड़ दिया। वो कहती है बस तूने वहां छोड़ा है,
ऐसे ही एक हाथ मेरा तेरे एक पानी भरने वाले ने जो 40 साल से पानी भरता है उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैं उसे देखती थी तो वो बोले ही कुछ नहीं, मैं समझ गई कि जरूर मेरे आदमी ने किसी का हाथ पकड़ा होगा जो आज मेरा हाथ पकड़ा गया। अल्लाह अल्लाह। जिना कर करके दोस्तों को बताते हो। मेरे आका फरमाते जब कोई जिना करता है तो उसका ईमान अलग खड़ा हो जाता है उससे और कहता है तू गंदा इतना है कि मैं तेरे इस गंदे काम में तेरे साथ रह ही नहीं सकता। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कहने। जिना जब जिना करता है तो ईमान होता ही नहीं। जिना बदकारी, ये रातों में फिल्म देख रहे हैं, घटिया चीजें देख रहे हैं। आज करोगे कल बदला नहीं मिलेगा। एक आदमी का कारोबार खराब हुआ, बर्बाद हो गया पूरी तरह से। जब रास्ते पे आ गया, नेक आदमी था, नमाजी, अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। एक दिन बच्चे 2 दिन से भूखे रोने लगे और ज्यादा रोए तो वो तो अपाइज हो गया था, फालिज गिर गई थी। जवान लड़की तो बाहर चली गई अपने जिस्म को बेचने। जब पूरे दिन नहीं आई तो बूढ़ा बाप कहने लगा मौला मेरी इज्जत को बचा लेना, दौलत तो चली गई मगर इज्जत को बचा लेना, मेरी जवान लड़की ना जाने कहां चली गई होगी। जब जवान लड़की आई तो उसने कहा तू कहां चली गई थी बेटी? कहने लगी बहन भाई के आंसू नहीं देखे गए अब्बा, तो खुद को बेच के अपने आप को बेचने गई थी। मगर कहने लगा ये बेटी तूने क्या कर दिया, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। कहा अब्बा पूरी बात तो सुन ले, मैं पूरे दिन बुरे बाजार में खड़ी रही, लोग आते रहे जाते रहे मगर किसी ने मुझे नजर उठा के नहीं देखा। गंदे बाजार में तेरी जवान लड़की खड़ी रही मगर किसी की नजर ना उठी। बाप सजदे में गिर गया और फिर रो के बोला मेरी बेटी नजर उठती कैसी, मैंने आज तक किसी औरत को बुरी नजर से नहीं देखा है तो कोई मेरी बेटी को कैसे देखे। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। जिना कर कर के थक गया। उस लड़के को हो गई टीबी, बुरा काम करते करते पड़ गया जमीन पर। टीबी पुराना मर्ज है, दवा आज ईजाद हुई है, लेट गया। माँ ने देखा कि अब बहुत परेशान है, कहने लगी माँ बेटे ऐसे मरेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ममता जोश में आ गई, तू तौबा कर ले। कहने लगा अब तौबा कौन मानेगा मेरी? कहा बेटे अल्लाह मानेगा, मैं हसन बसरी को मना लूंगी तो तौबा कर ले। कहने लगा चल ले चल मुझे हसन बसरी के पास। कहा तुझे तो नहीं लेके जाती, उन्हें बुला के लाती हूँ। गई, कहने लगी हुजूर मेरे बेटे को तौबा करवा दे। इमाम हसन बसरी बोले ए चल औरत, तेरा बेटा बार बार मुझसे मजाक कर चुका है, मैं उसकी तौबा कबूल नहीं करूंगा। नहीं मानता उसकी तौबा को तौबा, उसकी तौबा कोई तौबा नहीं है, बार बार करता है तोड़ता है, करता है तोड़ता है, मेरी मजाक उड़ाता है। कहने लगे हुजूर उसने कहा है उसकी नमाज जनाजा भी आप ही पढ़ाए। कहने लगे वो नमाज जनाजा का उससे कह देना नमाज भी नहीं पढ़ाऊंगा, उसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, बहुत गुनहगार इंसान। चली गई। बेटे ने कहा मेरे पीर आ गए, दरवाजा खुला। कहने लगे नहीं वो मना करते हैं, वो तेरी तौबा को तौबा नहीं मानते। कहा क्यों? का तू गुनहगार बहुत है, तूने कहा नहीं नमाज जनाजा मेरी पढ़ा दे, मरने वाला हूं। कहने लगे उन्होंने मना कर दिया कि तू मरेगा तब भी वो तेरे नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि तू कभी नमाज नहीं पढ़ता, तू गुनहगार है। लड़का बोला मैं इतना गुनहगार हूं कहां? क्या वाकई में अम्मी कहां? क्या लगा अम्मी क्या मैं वाकई में इतना ही गुनहगार हूं कहां? कहा तो फिर मेरी 2 बातें सुन ले। एक बात तो ये जब मैं मरूं ना तो मेरे गर्दन में पट्टा डाल के ले जाना और घसीटना ताकि लोगों को पता चले ये नाफरमान कुत्ता है मालिक का। और मुझे मुसलमानों कब्रिस्तान में दफन मत करना चूंकि मैं गुनहगार सियाकार बदकार इतना हूं कि मैं मानता हूं कि जब मैं कब्रिस्तान में दफन हूंगा, जब मेरी कब्र बनेगी तो अजाब इतना आएगा, इतना अजाब आएगा मेरे गुनाह की वजह से, मेरी बदकारी की वजह से। मैं नहीं चाहता किसी मुसलमान के ऊपर उसका असर हो। मेरी माँ ऐसा करना, मुझे किसी गड्ढे में डाल देना ताकि मुझे जानवर खा जाए, कुत्ते खा जाए, मैं कब्र के लायक नहीं हूं। मेरी माँ क्या लगा माँ अगर देख सुन, अगर मैं ठीक भी हो जाता ना तो मैं फिर भी गुनाह नहीं करता, तुझसे सच्ची बात कहता हूँ, बिल्कुल सच्ची। मैं अपने मालिक से सच्ची तौबा करना चाहता हूँ मगर कोई मेरी बात मान नहीं रहा। ये कह के रोता रहा। माँ का हाथ पकड़ा, पूरी रात रो के मर गया। जैसे ही मरा ऐसी माँ बोली हाय मेरा बेटा। उधर से दस्तक हुई, कौन? दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? का मैं हसन बसरी। आप अंदर आए। कहा हुजूर आप तो मना करते थे मेरे बेटे की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, तौबा नहीं मानेंगे। कहा करता था मगर अभी जब सोया तो मुझे रब की तरफ से गैब से आवाज आई, ओ हसन बसरी तू मेरा दोस्त है मगर मेरा एक दोस्त तेरे पड़ोस में मर गया है, ऐसा कर उसकी नमाज जनाजा पढ़ ले। जा मेरा वली वो मर गया, उसकी नमाज जनाजा पढ़ ले। यार जो अपने रब
से रोया हो, आखिरी वक्त में अल्लाह ने उसका अपना वली बना लिया। कितना करीम रब है, कितना करीम रब है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह करीम है। फरमाता है आदम के बेटे, तू अगर एक आंसू बहाएगा तो एक आंसू के बदले में सारे गुनाह माफ कर दूंगा। इससे पहले कि अंधेरी कब्र हमारा ठिकाना बन जाए, साहिबो अपने गुनाहों से तौबा कर लो, अपने रब को मना लो। कब तक? अब तक दूर भागते रहे रब से, उसके सामने सजदे करो, उससे कहो बिलाल, या अल्लाह बिलाल की मोहब्बत का सदका अता कर दे। बिलाल ने, तूने हिम्मत बिलाल को दी कि वो सोत लेटते थे वो अंगारों पर, मगर तेरा नाम लेते थे, मुझे मस्जिद में नमाज पढ़ने की तौफीक दे दे। बस मेरी तकरीर यहां से हो गई खत्म। कितने लोग ऐसे हैं, आप हाथ उठा के बताएं, जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। दोनों हाथ उठा के बताएं, कितने लोग गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। अब एक दूसरे की तरफ ना देखें, मुस्कुराए ना, बताएं जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। नीचे हाथ करें। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहना जब तक मैं ना बिठा लूं। माशाअल्लाह। जिनके दाढ़ी पहले से हो वो ना खड़े हो। कोई और आशिक है जो 100 शहीदों का सवाब पाए, जो अपने चेहरे पे उस तरह चलवाता है वो नबी के सीने पे उस तरह? कोई और नौजवान है जो सच्ची हिम्मत करके कहे या रसूल अल्लाह, अभी गुलाम आपके जिंदा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अभी रब की बारगाह में अर्ज कर दे, मौला बिलाल के सदके में खड़ा हुआ हूं। 1 2 3 4, एक खड़े रहो भाई, खड़े हो जाओ। एक, नहीं दो, अभी पूरी तीन, नहीं है, चार, इसे नहीं पाँच। पूरी कहते हैं। ये छोटी है। 1 2 3 4 5। मदरसे में तो नहीं पढ़ते हो? बैठ जाओ, तुम्हारे निसाब में शामिल है। 1 2 3 4, एक आप खड़े रहो। 5वां आशिक रसूल है कोई इस महफिल में? पंजतन पाक का मानने वाला? सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कोई और आशिक रसूल है जो खड़ा हो जाए और कहे मैं हुसैन के नाम पे गर्दन भी कटा सकता हूं और दाढ़ी भी रखा सकता हूं? क्या बात है, क्या बात है। और कोई है? यार अभी कुछ दिनों पहले लोग कहते हैं दाढ़ी मुड़ाने से बंदा खूबसूरत होता है। खड़े रहना, खड़े रहना, खड़े रहना। लोग कहते हैं इंसान दाढ़ी मुड़ा के खूबसूरत होता है। मैं कहता हूं अभी कुछ दिनों पहले बरेली से जब एक जनाजा निकलता था तो गैर मुस्लिम कहते थे जब बरेली का अख्तर रजा इतना खूबसूरत है तो बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी कितने खूबसूरत होंगे। नारे तकबीर। कोई और आशिक है? वाह वाह। ए भाई, कोई और आशिक है जो इस महफिल में खड़ा हो जाए दाढ़ी रखाने के लिए? कोई और दीवाना है? सुभान अल्लाह है। कोई और है दाढ़ी रखाने वाला? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11वीं हो गई, 12 हो गई। देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गुनहगार इंसान हूं, मगर मेरे पास जितनी भी दुआएं सब आपके लिए हैं। अल्लाह अल्लाह। मेरे गौसुल आजम तुम्हें इतना नवाजेंगे, मैं जबान दे रहा हूं तुम्हें, इंशाअल्लाह इतना नवाजेंगे गौसुल आजम कि याद रखोगे जिंदगी भर इंशाअल्लाह। दाढ़ी से बरकतें ऐसी मिलेंगी, याद रखना। और कोई आशिक रसूल है? वो 13 हो गए माशाअल्लाह। एक और खड़ा हो गया। खुसरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे भाईजान चचा की आंखों में आंसू है। सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आंखों से आज आंखों से दिल पूरा धुल गया है। सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, क्या बात है। कोई और आशिक है जो इस महफिल में हजरत अबू बकर सिद्दीक की महफिल में खड़े होके जो है ना वो दाढ़ी रखाने की नियत करे? रख दिए सरकार के कदमों पे सुल्तानों ने सर, सरवरे कोनो मका की, सरवरे कोनो मका की सादगी अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने खड़े हुए खड़े रहे, बैठे ना, जब मैं बिठा लूं तब बैठे।
पढ़ो मेरे साथ, खुसरवी अच्छी, पूरा मजमा पढ़े। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और नाज कर तू हलीमा सरवरे कौनैन पर, कर लगी अच्छी तो तेरी, कर लगी अच्छी तो तेरी, झोपड़ी अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इन आंखों में जो आंसू है ना, ये मेरे गौसुल आजम का करम है। वाह वाह वाह, ये दीवाने हैं, ये जो आंसू है ना, ये आंसू इख्तियार में नहीं है, अल्लाह की जानिब से निकलते हैं। कोई चाहे तब भी नहीं निकाल सकता। अल्लाह अल्लाह। गालिब कहता है रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, अल्लाह। जब आंखी से न टपका तो फिर लहू क्या है। सुभान अल्लाह बोलो। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, और दूर थे तो जिंदगी में रंग थी बेनूर थी, उनके कूचे में गए तो, उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। दाढ़ी रखाने वालों हाथ उठा लो, कहो वादा करते हैं इंशाअल्लाह आज के बाद अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए न कभी दाढ़ी कटाएंगे न मुंडाएंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाए। माशाअल्लाह 15-16 लोग हो गए। कितने लोग ऐसे जो आज के बाद मेरे नबी की आंखों की ठंडक यानी नमाज पढ़ेंगे? हाथ उठा के गए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह शुरू करेंगे नमाज, इंशाअल्लाह नमाज शुरू करेंगे। कितने लोग ऐसे माँ बाप का फरमाबरदार, माँ बाप का कहना मानेंगे इंशाअल्लाह। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह, बुरों से बचेंगे, अच्छों का साथ देंगे, मसलके आला हजरत पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसुल आजम, फैजाने गौसुल आजम, फैजाने ताजुश्शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज का दरिया, इल्म का दरिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। हम क्यों कहते हैं ताजुश शरिया को पकड़े रहो? इस जमाने में जो ताजुश शरिया का है वो फिर किसी दूसरे रास्ते पे नहीं जाता, अल्लाह अल्लाह। फिर वो सुलह कुल्ली भी नहीं होता, वहां भी नहीं होता, सुन्नी बनता है। वाह वाह वाह। ये लड़कों को मुबारकबाद और आप सबको मुबारकबाद। 2 घंटे हो गए मुझे तकरीबन करते करते तकरीबन, मगर मेरा दिल नहीं भरा और आपका भी नहीं भरा होगा कि भर गया है ना। अभी कभी ऐसी दुआ मांगो अल्लाह करे तो कभी जिक्र रसूल से दिल ना भरे। यही तो हमारी जान है ना, जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाजे दवा उठाए, फिर के गली गली तबा, ठोकरे सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तौबा करें मेरे साथ। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कोई साहब खड़े ना हो, इन बच्चों ने 5-6 साल मेहनत की है, आपको सिर्फ देखना है और देख के सुभान अल्लाह कहना है ना। मेरे हिसाब से तो इन बच्चों से मुसाफा करना चाहिए जो हिफ्ज बंद करते हैं, इनकी 10 बोसी करनी चाहिए जो हिफ्ज करते हैं, बड़े लोग है ना। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, ये मदरसा सलामत रहे। आप बैठे रहे 2 मिनट में साफा बन जाएगा, कोई खड़े ना हो। सब उलमा का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया। सारे उलमा अच्छे हैं, मैं किसी को जानता नहीं, मगर सबको इस लिहाज से जानता हूँ कि सब हुजूर के दीन का काम कर रहे हैं। हम तो कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। इमामों का कदर करो, उलमा की कदर करो, है ना। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आबाद रखे, आसानियों में रखे परवरदिगार। आइए आप बैठे रहिए और हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।